ओम विश्वानि देवस्सवितरदुरतानि पराशुवा यद्भद्रम तन्न आसुवा। आज इस अंतर्राष्ट्रीय वैदिक संगोष्ठी जो अपने स्वर्णिम भारत के नवनिर्माण में ऋषि का योगदान, इस मुख्य विषय को लेकर के यह जो इतने बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग इस तृतीय सत्र हम कह सकते हैं, 2 से 4 हमारा सेशन था, लेकिन विलंब के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन कई विषय ऐसे आ जाते हैं कि हम लोग को सारे चीज़ को चला के लेना पड़ता है। तथापि आप सभी ने धैर्यपूर्वक इस सत्र के लिए आप सभी प्रतीक्षामान थे, इसलिए मैं आप सभी का अपनी ओर से मैं इस मंच की ओर से, इस सम्मेलन की ओर से मैं आप सभी का प्रतीक्षा के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन, स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी ने प्रतीक्षा की। और अभी वही घड़ी है जहां हम सभी इस अभी हम कुछ ही क्षणों में हमारा सत्र आरंभ होगा। तो इस सत्र में आज जो हमारे बीच में मुख्य जो गेस्ट ऑफ ऑनर रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर प्रीति विमर्शिनी जी। मैम, आपका इस मंच में मैं अपनी ओर से तथा इस आर्य महासम्मेलन की ओर से मैं आपका स्वागत, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मैम, वाचिक अभिनंदन करता हूं। आपका परिचय अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट है, क्योंकि आपके छत्र छाया में अनेक ऐसे विदुषियाँ अपने अपने क्षेत्रों में, भारत की मध्य में हो या विश्व में हो, जो ऋषि की पताका फहरा रही हैं, तो उसके श्रेय आपका मैम, आपके गुरुकुल को जाता है। आचार्य जी का परिचय के रूप में, आचार्य जी पाणिनि कन्या गुरुकुल वाराणसी में जो गुरुकुल है, वहाँ से मैं बाल्यावस्था से ही गुरुकुल में गई, फिर वहाँ अध्ययन करी, फिर संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में आचार्य PhD। आचार्य जी का जो विषय है वो चाहे साहित्य हो, व्याकरण हो, दर्शन हो, हर विषय में आचार्य जी नदीष्ण हैं, निष्णात हैं। तो मैम, आपका आज हमें आशीर्वचन प्राप्त होगा, तो इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैम आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और दूसरा, हमारे बीच में आज के चेयर के रूप में डॉक्टर हीना जी हैं, जो जीवाजी विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य रूप में मैम कार्यरत हैं। मैम, आपका भी मैं इस मंच की तरफ से और सम्मेलन की तरफ से आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैम। और हमारे कोचेयर के रूप में डॉक्टर सुमिता शास्त्री जी हैं। मैं आपको भी इस मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं। मैम, आप आइए। आप भी उस्मानी यूनिवर्सिटी में जो हैदराबाद में हैं, वहां पर आप संस्कृत विषय में सहायक आचार्य रूप में कार्यरत है। मैम, मैं आपका इस मंच की तरफ से, इस सम्मेलन की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आइए मैम, मंच को अलंकृत कीजिए। और साथ में हमारे साथ आज इस सत्र के कन्वेयर ग्रुप में प्रोफेसर ऋषिराज जी हैं, जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में हैं। आचार्य महोदय जी जो हैं मैनेजमेंट स्टडीज़ में हैं, तथापि संस्कृत से इनका प्रेम है, तो इस प्रेम के लिए मैं आपको साधुवाद एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर। और इस मंच की तरफ से आपका भी स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और दूसरे कन्वेयर ग्रुप में मैं M कृष्णा राव, मैं अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में संस्कृत विषय में सहायक आचार्य कार्यरत हूँ। तो आज ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं आने वाले हमारे जो स्पीकर्स हैं, जो पत्रवाचन करने वाले, मैं सभी को नाम सह आमंत्रित करूँगा, वे आएंगे, आकर अपना पत्रवाचन करेंगे। सर्वप्रथम मैं अखिलेश त्रिपाठी जी, आप आइए। उसके बाद केशरमल जी आप प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद सुभाष विष्णु जी। मैं जैसे जैसे नाम कहूँगा वे तुरंत उसके बाद उपस्थित रहें और आकर के संक्षेप में अपना पत्रवाचन यहाँ पर प्रस्तुत करें। धन्यवाद। अखिलेश जी। नमः सभाभ्या सभापतिभ्यश्च। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से शोधक छात्र हूँ और मेरा यहाँ विषय है उपनिषदों के संवादों में निहित ऋषियों की वैचारिक चेतना। उपनिषदों में प्रत्येक उपनिषद संवादों में बद्ध है। यद्यपि कुछ उपनिषदों में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, किंतु उन उपनिषदों को इस दृष्टिकोण से रखा गया है कि उनमें भी
प्रश्न उत्तर के द्वारा संवादों को निहित करते हुए अध्यात्म विद्या का उसमें प्रणयन किया गया है। उपनिषद में सबसे पहले उपसर्गक सदृविषण गत्यावसादनेषु धातु है, तो उप का अर्थ होता है समीप, अर्थात समीप में जा करके, किसके समीप में, तो गुरु के समीप में जा करके। विसरण का अर्थ होता है शिथिल कर देना, अर्थात हमारे अंदर जो अज्ञान है उसको शिथिल कर देना, फिर उस सदली विसरण और उसका जो नाश कर देना। और विसरण के बाद गति, यहाँ पे गति जो है बहुत ही 3 अर्थों में प्रयोग होती है। तो यहाँ पे जो गति का अर्थ है प्राप्ति, अर्थात अपने अंदर गुरु के समीप में जा करके अपने अंदर के अज्ञान को शिथिल करते हुए उसको नष्ट करते हुए उस परम ब्रह्म को प्राप्त करना ही उपनिषद का एक सार्वभौमिक अर्थ है। उपनिषदों में बहुत सारे संवाद हैं, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद इत्यादि में अनेक संवाद प्राप्त होते हैं। इसमें स्त्री पुरुष, पिता पुत्र, गुरु शिष्य, देव देवता एवं जब साक्षात ब्रह्म का भी देवताओं के साथ केनोपनिषद में उमा हेमवती संवाद के नाम से विख्यात है, जिसमें इंद्र, मरुत और अग्नि का साक्षात ब्रह्म के साथ संवाद को बताया गया है। इसमें मैं आपको केवल 2 ही उपशीर्षकों के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें ब्रह्म का एकत्व, हम ब्रह्म के एकत्व को एक दृष्टांत से समझेंगे। जैसे यह प्रकोष्ठ है, इस प्रकोष्ठ में घट इत्यादि रखे हैं, तो इस प्रकोष्ठ में जो घट रखा है उस घट से अवच्छिन्न जो आकाश है उस आकाश को हम कहेंगे घटाकाश। उस घट के नष्ट होने पर उस आकाश, वह जो आकाश है उस प्रकोष्ठ के आकाश से मिल जाएगा, तो उस आकाश को हम कहेंगे प्रकोष्ठाकाश। उसी प्रकार इस प्रकोष्ठ के भी नष्ट हो जाने पर जो अनुपहित अखंड निरंश जो आकाश है वह आकाश जो एक ही रूप में आता है। उसी प्रकार ये जो परम ब्रह्म चैतन्य है वो भी हमारे शारीरिक उपाधियों के कारण अनेक रूप में दिखाई देता है। वास्तव में वह चेतन एक ही है। हमारे शरीर के नष्ट होने पर वो जो चेतन है वो अनुपहित चैतन्य से मिल जाता है और वह शुद्ध परम ब्रह्म के रूप के नाम से जाना जाता है। और इसी कड़ी में मैं जगत के वैतथ्य को बताना चाहता हूँ कि ये जो जगत है संपूर्ण वैतथ्य है। इसके लिए मांडुक्योपनिषद में एक मंत्र है, वैतथ्यम सर्वभावानां स्वप्नाहुर्मनीषिणः अंतः स्थानात्तु भावानां समृतत्वेन हेतुना। जैसे हम स्वप्न में हाथी घोड़ा अपने घर को देख लेते हैं, लेकिन उसमें उपनिषद में कहा गया है ये जो स्वप्न में हम देखते हैं ये अनित्य है, ये है ही नहीं। इसमें हेतु क्या है? हम बोल तो देते हैं कि ये सब अनित्य है, ये चीज़ें है ही नहीं जो हम स्वप्न में देखते हैं। इसमें हेतु क्या है? तो सबसे पहले कहते हैं कि ये शरीर के अंदर हैं इसीलिए ये अनित्य हैं। तो ये जो हेतु है तो हम कहेंगे इस प्रकोष्ठ में जो अंदर है वो भी अनित्य है। ये कुर्सियाँ मेज, हम लोग इस प्रकोष्ठ के अंदर तो हम भी अनित्य हो जाएंगे। तो ये हेतु जो अंदर रहना, ये जो हेतु है ये व्यभिचरित हो जा रहा था। इसी के लिए उपनिषद में एक और हेतु दिया गया है, संकोचकत्व, अर्थात शरीर के अंदर हाथी घर इत्यादि का रहना असंभव है, लेकिन प्रकोष्ठ के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा स्थान रहता है, तो ये कुर्सी मेज इत्यादि तो रह सकते हैं। अतः जो संकोचकत्व हेतु है उसके कारण ये जगत है संपूर्ण क्या है? वैतथ्य है। वैतथ्य का मतलब होता है मिथ्या। इसी में मैं अपने निष्कर्ष को बताते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा में ब्रह्मोदय संवाद की रीति अत्यंत प्राचीन है, जिसका विकास वेदों से लेकर उपनिषदों तक हुआ है। उपनिषदों में संवाद केवल विचार का विनिमय करना नहीं है, अपितु जीवन दर्शन का आत्म साक्षात्कार का माध्यम है। इन संवादों से स्वात्म भाव, समानता, लोक कल्याण की भावना प्रकट होती है। इसी क्रम में ये जो इन संवादों में अद्वैत की भावना प्रबल है, जिससे जगत की एकता सत्य का बोध होता है। आधुनिक शिक्षा पद्धति उपनिषदों के इस संवाद शैली से प्रेरणा लेकर मानव मूल्यों को सुदृढ़ कर सकती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। आगे के क्रम में केसर मौल जी आप आएँ, इसके पश्चात सुभाष विष्णु जी, उसके पश्चात आनंद प्रभा जी। ओम
विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मंचस्थ सम्मानित विद्वत मंडल एवं सभ्य श्रोतागण, मेरा आज का मुख्य विषय है वेद भाष्यकारों में स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान। जैसा कि आप सबको विदित है कि महाभारत के पश्चात भारत की जो वैदिक परंपरा थी उसका प्रायः पतन शुरू हो गया और एक विशेष स्थिति आई जिसमें जितने भी कार्य किए जाने लगे वो कर्मकांड को प्रधानता रख करके किए जाने लगे, जिसमें वेद भाष्यकारों में भी जो परंपरा चली उन्होंने जितने भी उनके भाष्य किए वेदों के वो सब कर्मकांड को आधार बनाकर किए, जैसे सायणाचार्य है, वेंकट माधव है, और उसके पश्चात मैक्स मुंद्रा आदि अंग्रेजों ने किए तो उन्होंने तो किसी भी प्रकार का ध्यान न रख करके वैदिक संस्कृति को निम्न दिखाने के लिए भाष्य किए। ऐसी स्थिति में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस प्रकार का योगदान दिया कि जिसको हम अपने वेदों को जो वास्तविक उनके मूल्य थे, वास्तविक उनकी धारणाएं थी, उनको मानव तक पहुंचाया और संपूर्ण विद्वानों को ये लोहा मनवाया कि वेद जो है वो संपूर्ण मानव मात्र का कल्याण करने वाले हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने जो जितने भी वेद मंत्रों के भाष्य किए उनके अंदर आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि अर्थों को साथ में रखते हुए जो हमारी वैदिक परंपरा आचार्य यास्क ने स्थापित की थी उनको ध्यान में रख करके व्याकरण की रीति को अपना करके वेदों का भाष्य किए। मैं एक उदाहरण से आपको सिद्ध करना चाहूँगा कि किस प्रकार से दयानंद सरस्वती ने अपने वेदों का भाष्य किया। आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र के अंदर 3 मंत्र आते हैं जिसमें अंतिम वाक्य होता है कस्मै देवाय हविषा विधेमा, ये चरण होता है। इसमें ये आत्मदा बलदा, इसके अंदर देव शब्द आता है। तो ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं उस देव का अर्थ क्या करते हैं कि आत्मा और अंतःकरण से कामना करने के योग्य, एक के अंदर कर रहे कामना करने के योग्य। तो ये अर्थ आया कहाँ से? तो आप जैसे धातु पाठ उठाओगे तो दीवु क्रीड़ा विजिगिषका व्यवहार द्वितीय स्तुति मद मोद स्वप्न कांति गतिसु, तो इन देव शब्द के ये सारे अर्थ महर्षि पाणिनि ने धातु पाठ में प्रदर्शित किए हैं। तो ऋषि दयानंद सरस्वती ने इस प्रकार से व्याकरण की प्रक्रिया को उठा करके उनसे जो जो उस मंत्र के अंदर उचित अर्थ आना चाहिए था उसका ग्रहण किया है। तो इस मंत्र के अंदर एक में बोला कामना करने के योग्य, तो वहाँ पर जो कामना दीव धातु का अर्थ आया वो लिया है। इसी प्रकार से जब यह प्राण तो निमिष तो मंत्र के अंदर समग्र ऐश्वर्य के देने वाला परमात्मा, देव का अर्थ समग्र ऐश्वर्य लिया है। इसी प्रकार से इन तीनों में जो अविषा शब्द आ रहा है तो वह अविषा का हम जो अर्थ निकालते हैं वो सामग्री, लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती हर बार अविषा शब्द का अलग अलग अर्थ करते हैं। जैसे एक बार वो लिखेंगे कि आत्मा और अंतःकरण से भक्ति किया करें, अर्थात उसकी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। एक बार कहेंगे अपन सकल उत्तम सामग्री को उसमें समर्पित करें, तो सबसे उत्तम सामग्री क्या हो सकती है? हमारी भावनाएं, प्रेम ईश्वर को, उसको समर्पित करें। तो ये जो उनकी शैली थी, जो हमारे वेद मंत्र कहते हैं कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह, जो आध्यात्मिक और आदि भौतिक दोनों प्रकार की विद्याओं को लेकर के चलते हैं वही वास्तव में अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। तो मैं सार रूप में यही कहना चाहता हूँ कि ऋषि दयानंद का योगदान जो वेद भाष्य में है वो भारतीय संस्कृति को और वेदों की ओर लौटो जो ये नारा है उसको, उन वेदों को संपूर्ण संसार के मानव मात्र के लिए स्थापना के लिए उनका ये भाष्य हमेशा के लिए यादगार रहेगा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। इत्योम शम। धन्यवाद केशवमाल जी। आगे के क्रम में मैं सुभाष विश्नोई को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे आए मंच पर। आगे के क्रम में आनंद प्रभा जी आप उपस्थित रहें। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। आदरणीय विद्वत मंडल, मंचस्थ उपस्थित विद्वत मंडल, समक्ष उपस्थित श्रोतागणों, मेरा जो शोध पत्र का विषय है वो महर्षि दयानंद और स्वराज्य की अवधारणा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वैचारिक आधार रचना। जब हम देखते हैं कोई भी राष्ट्र जब तक वैचारिक रूप से स्वतंत्र नहीं होता है, वैचारिक रूप से यदि वह किसी भी सभ्यता का या संस्कृति से परतंत्र रहता है तो उसकी उन्नति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। उसके जो नागरिक हैं, उसके जो निवासी हैं, वे लोग कभी भी जो सच्चा अर्थ है स्वतंत्रता का उसको वो नहीं जान पाते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जो वैचारिक स्वतंत्रता है
उस स्वतंत्रता के कारण ही जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समय समय पर होते रहे, 1857 की जो क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति से पहले माना जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती कुछ समय के लिए भूमिगत थे, या उनका उस समय का तात्कालिक इतिहास जो है वो थोड़ा सा अस्पष्ट है। तो उस क्रांति की जो वैचारिक आधारशिला है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहीं ना कहीं रखी थी। अनेक आर्य समाजी परिवार स्वतंत्रता संग्राम में अपने पूरे परिवार को समर्पित कर देते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या योगदान था उसको हम इस प्रकार से थोड़ा सारांश के रूप में समझ सकते हैं कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक अधिकार प्राप्ति का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण और वैचारिक पुनर्निर्माण की दीर्घ प्रक्रिया का परिणाम भी था। इसी परिप्रेक्ष्य में महर्षि दयानंद सरस्वती का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्वराज्य की अवधारणा को केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन तक सीमित न रखकर इसे नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की व्यापक परियोजना के रूप में परिभाषित किया। प्रस्तुत शोध पत्र इसी प्रश्न को खोजते हुए आपके सामने उपस्थित है कि किस प्रकार महर्षि दयानंद के वैचारिक हस्तक्षेप ने स्वतंत्रता संग्राम की वैचारिक आधार रचना को गढ़ने में भूमिका निभाई। महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य की संकल्पना को धार्मिक और सामाजिक सुधारों के साथ जोड़कर स्वतंत्रता संग्राम को एक प्रबल नैतिक और वैचारिक ऊर्जा प्रदान की। महर्षि दयानंद ने ही सबसे पहले 1876 में भारतीयों के लिए, भारत जो है वो भारतीयों के लिए यह नारा दे करके और इस वैचारिक ऊर्जा को प्रदान किया। उनके अनुसार सुशासन चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन वह स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता है। सुशासन और स्वशासन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सुशासन तो हो सकता है कोई विदेशी भी अच्छी प्रकार से आपको शासित कर सकता है, परंतु जब तक वह स्व नहीं होगा, स्व का बोध नहीं होगा उसमें, तब तक वह शासन किसी भी प्रकार से आपकी भलाई नहीं कर सकता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती अनेक जगहों पर अपने ग्रंथों में कहते हैं कि जो विदेशी शासक चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो चाहे आपको हर प्रकार की सुविधा प्रदान करवा दे, परंतु वह कभी भी आपके हित के लिए नहीं होगा। और स्वदेशी शासक चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, वो स्व के लिए है, इसलिए वो हमेशा समाज, राष्ट्र एवं धर्म के हित के लिए होता है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं लाला लाजपत राय, लाल पाल बाल, ये जो तीन हैं, ये तीनों ही आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थे। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, कितने ही क्रांतिकारी उनसे प्रेरित होकर के उनके सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को पढ़ करके और इस देश की स्वतंत्रता के लिए वो जो कुछ कर सकते थे उन्होंने वो सब कुछ किया। अपने इस शोध पत्र के सारांश के रूप में मैं एक बात कहना चाहूँगा, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस प्रकार से स्त्री शिक्षा के विषय में जो कार्य किया था, आज स्त्रियां जिस स्थान पर हैं, उनको जो स्थान मिला है उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है। उनके बिना स्त्री शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसी मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए एक लाइन विनोबा भावे की यहाँ कोट करना चाहता हूँ। विनोबा भावे कहते हैं कि जब भी मैं किसी बालिका को विद्यालय जाते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अपने दादा के साथ में जब वो विद्यालय उनको जाता हुआ देखता हूँ बालिका को, तो लगता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती उस बालिका की उंगली पकड़े हुए है उस विद्यालय तक जा रहे हैं। तो उनकी विनोबा भावे ने इस प्रकार से स्त्री शिक्षा के विषय में जो स्वामी जी का जो मंतव्य था उसको इस प्रकार से इंगित किया है। और स्त्री के शिक्षित न होने पर पूरा परिवार भी शिक्षित नहीं हो सकता है, इसलिए स्त्री शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको आगे बढ़ाया और वैचारिक क्रांति के रूप में इस राष्ट्र की एक संकल्पना को उन्होंने साकार स्वरूप प्रदान किया। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी। आगे क्रम में मैं आनंद प्रभा मैम को आमंत्रित करता हूँ। उसके क्रम में उसके बाद अशिमा सैनी जी, आप भी इसके बाद प्रेजेंट रहें। आनंद प्रभा जी, आप, मैं अभी आशिमा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, आप आएँ तब तक। नमस्कार, आई एम डॉक्टर आशिमा फ्रॉम कन्या महाविद्यालय जालंधर।
मेरा जो रिसर्च पेपर है दैट इज़ ऑन ट्रांस ह्यूमनिस्टिक टेक्नोलॉजीज इन मॉडर्न वॉरफेयर अ वैदिक पर्सपेक्टिव। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से हूँ और मेरी जो रिसर्च है ज़्यादातर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वॉरफेयर पे उसके ऊपर बेस्ड है। तो मैं वहीं से वैदिक के संदर्भ में बात करने की कोशिश करूँगी जितना भी समय मिलेगा। आपने 2025 बहुत ही चर्चा में रहा, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के लिए, ऑपरेशन स्पाइडर वेब के लिए, जो कि यूक्रेन ने किया था और उसने एक बहुत ही एक संसार के अंदर एक बहुत ही बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया कि एक जो छोटा नेशन है वो भी एक बड़े नेशन को टक्कर दे सकता है। और आजकल जो दौड़ लगी हुई है वो वेपन्स को लेकर के यही लगी हुई है कि किस प्रकार से सुपर पावर बनना है हमने, और इज़ इट टेक्नोलॉजी हमारी मदद करेगी या फिर पैसा मदद करेगा। अब यहाँ पे इंडिया जो है साथ ही वो उभर रहा है एक विश्व गुरु के रूप में। तो इंडिया का मानना ये है टेक्नोलॉजी भी, पैसा भी, और साथ ही साथ हमारी जो वैदिक विजडम है उसके बगैर हम बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते। मेरा जैसे टॉपिक है ट्रांस ह्यूमनिस्टिक का अर्थ यदि मैं सरल शब्दों में बताना चाहूँ तो उसका अर्थ ये है कि जो हमें प्रकृति ने जो हमें बनाया है, जो भी हमें गुण दिए हैं, जो भी हमारे, उसको जब हम मशीन की मदद से उसको जब जैसे सपोज अगर हमारी एवरेज जो लाइफ स्पैन अगर वो 80 इयर्स है या 75 इयर्स है तो उसको हम 150 तक कैसे ले जाएं। या अगर मैं एक और उदाहरण देना चाहूँ मिलिट्री साइंसेज में से, आपने पुरानी पिक्चर देखी होगी, प्रीडेटर देखी होगी, टर्मिनेटर देखी होगी, जिसमें कि मशीन के रूप में युद्ध किया जाता है। तो प्राइमरली दिस पेपर इज़ अबाउट अ वॉर बिटवीन मशीन एंड अ मैन। तो इसमें मैं अपने पेपर में ये कहना चाहूँगी कि ये जो आज के युग की बात हो रही है ये हमारी वैदिक काल में भी थी। जो ट्रांस ह्यूमनिस्टिक की चर्चा जिसकी हो रही, जिसकी चर्चा शी जिनपिंग या पुतिन कर रहे हैं, उसमें जो वेदास ने उसके लिए बहुत ही डिटेल में बात की हुई है। और ये बहुत सारा डिबेट चल रहा है कि क्या आने वाले टाइम में हमें ट्रांस ह्यूमनिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना चाहिए कि नहीं। और इसमें जो भारत है वो दुनिया को रास्ता दिखा सकता है वैदिक नॉलेज के माध्यम से। अब जैसे हमारे वेदा में अगर हम वैदिक जो हमारा वेदास है वो धर्म युद्ध की बात करते हैं, लेकिन जो हमारी आज की सुपर पावर्स हैं उनको धर्म से लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपनी पावर को मेंटेन करने, सुपर पावर बनने तक ही वो सीमित है। और वो मशीन के ज़रिए अपने आप को ग्रो कराना चाहते हैं या नेचुरल मैकेनिकली और एआई के माध्यम से। हम एआई माध्यम का भी यूज़ करना चाहते हैं, मैकेनिकली भी हम ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन उसमें हम स्पिरिचुअल एंगल डाल के हम उसको स्पिरिचुअली उसको इवॉल्व करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे तो मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि यदि आप पुराने हमारे वैदिक एग्जाम्पल्स देखेंगे तो मंत्र उच्चारण के द्वारा ही जो हमारे बड़े ऋषि थे वो अपने आसपास इस तरह का सुरक्षा घेरा बना लेते थे कि जिसे तोड़ना असंभव था। देखिए, पहले तो भारत के ऊपर बड़ा ही शक की निगाह से देखा जाता था जब हम बात करते थे वायुयान की, लेकिन जब अब देखिए अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो आसमान के अंदर ही इंटरसेप्टर्स मतलब इंटरसेप्टर्स ने मिसाइल्स को वहीं पे जो भी ड्रोन्स थे उनको नाकाम किया। यही कुछ हमारे महाभारत अगर हम देखें या रामायण देखें तो उन सीरियल्स में दिखाया जाता था, तब हमारी हंसी उड़ाई जाती थी। लेकिन आज देखिए ये सब सच होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर शोध जारी है और मुझे लगता है ये एक रिसर्च का विषय है कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं और इसके ऊपर भी हमें रिसर्च करते रहना चाहिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम अशिमा जी, आपका इतना सुंदर प्रस्तुति रही। आगे क्रम में मैं प्रोफेसर शालिनी जी हैं, आइए। उसके बाद प्रोफेसर जगमोहन जी, प्रोफेसर जगमोहन जी इसके बाद हैं तो रहें।
हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथ्वी द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। आर्य समाज के 150 स्वर्णिम वर्ष पूर्ण होने पर आर्य समाज की 60 शताब्दी हम यहाँ जो आयोजित हो रही है उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक शोध संगोष्ठी, जिसका विषय स्वर्णिम भारत के नवनिर्माण में ऋषि परंपरा का योगदान है। इस भव्य आयोजन द्वारा हम पुनः वेदों की ओर अभिमुख होने का जो शंखनाद सुन रहे हैं, उसके लिए मैं समस्त आयोजकों को, समस्त संकल्पक हैं इस कार्यक्रम के, उनको हार्दिक साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ। आर्य समाज के अनुयायियों, सभ्य सामाजिकों, बुद्धिजीवियों, युवानों एवं बाल प्रतिभा सभी के लिए वैदिक विद्वानों, भाष्यकारों, वेद भगवान की सेवा में अहर्निश अपना सर्वस्व अर्पित कर रहे वेद पाठियों, वेदज्ञों, वेद ज्ञान मर्मज्ञों का यह महासम्मेलन है। इसका प्रत्यक्ष दर्शन एवं सहभागी बन पाना मेरे लिए उसी प्रकार है जैसे पूर्व संचित कर्मों के फलों को आज मैं प्राप्त कर रही हूँ। संपूर्ण राजधानी का जो क्षेत्र है, ऐसा लग रहा है वेदों के अनुगुण से पावन हो रहा है और हमारे कर्ण विवर भी परिशुद्ध हो रहे हैं। मेरा जो शोध पत्र का चिंतन है वो है ऋषि परंपरा के संवाहक उपनिषद, क्योंकि जो औपनिषदिक चिंतन है उसका बहुत बड़ा योगदान है स्वर्णिम भारत के नवनिर्माण में। अल्प समय में बहुत कुछ रख पाना कदाचित कठिन है, परंतु फिर भी मैं अपनी बात शुरू करती हूँ स्वामी विवेकानंद जी के उपनिषद से संबंधित विचारों से। वे कहते हैं कि ये वही प्राचीन भूमि है जहाँ दूसरे देशों में जाने से पूर्व तत्व ज्ञान ने आकर इसे अपनी वास भूमि बनाया था। ये वही भारत है जहाँ के आध्यात्मिक प्रवाह का स्थूल प्रतिरूप उसके बहने वाले समुद्राकार नद हैं, जहाँ चिरंतन हिमालय श्रेणीबद्ध उठा हुआ अपने हिम शिखरों द्वारा मानो स्वर्ग राज्य के रहस्यों की ओर निहार रहा है। ये वही भारत है जिसकी भूमि पर संसार के श्रेष्ठ ऋषियों की चरण रज पड़ चुकी है। यही सर्वप्रथम मनुष्य, प्रकृति और अंतर्जगत के रहस्योद्घाटन की जिज्ञासाओं के अंकुर उठे थे। आत्मा का अमरत्व मतवादों का पहल उद्भव यहीं हुआ था। धर्म और आदर्शों ने अपनी चरम उन्नति यहीं प्राप्त की थी। ये वही स्वर्णिम भारत भूमि है जहाँ से उमड़ती हुई बाढ़ की तरह धर्म और दार्शनिक तत्वों ने समग्र संसार को बार बार प्लावित किया है और भविष्य में भी इसी भूमि से पुनः ऐसी ही तरंगे उठकर निस्तेज जातियों में शक्ति एवं जीवन का संचार करेंगी। यह वही भारत है जो अपने अविनाशी वीर्य और जीवन के साथ अब तक पर्वत से दृढ़तर भाव से खड़ा है और हम इस देश की संतान हैं। और ये वह देश है जहाँ कहा जाता है कि ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, और चरैवेति की जो सभ्यता है वो ऋषिवरों को, जो ऋषि कुल है यहाँ का, जो ऋषि परंपरा है, वो सदैव नदियों की भांति अहर्निश प्रवाहमान है। और ये जो चिंतन है इसका श्रेय उन ब्रह्म ज्ञान संपन्न ऋषियों, चिंतकों, विचारकों, दार्शनिकों और साधकों को जाता है जिनके नवीन चिंतन, दर्शन और से निरंतर ये चिर नवीन एवं जिजीविषा वाली संस्कृति निरंतर समृद्ध होती रही है। भारत की जनसंख्या विश्व की सर्वाधिक युवा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है और यह भी महत्वपूर्ण ऐसे में हो जाता है कि जो सांप्रतिक चिंतन हो, जो ऋषि चिंतन हो, वो आशावादी हो, मूल्यपरक हो, विकासशील और प्रेरणास्पद हो, जो भावी संततियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखे। और हम जड़ों से तभी जुड़ पाएंगे जब हम पुरातन के गवाक्ष से नवीन को देखेंगे, जब हम वेदों उपनिषदों के ज्ञान को साथ लेकर चलेंगे, तभी हमारी संततियां अपनी जड़ों से जुड़ी रहेंगी। और भारत इस विषय में अत्यंत भाग्यशाली रहा है क्योंकि भारत की ऋषि परंपरा अत्यंत समृद्ध है। आज हम उस महर्षि को याद कर रहे हैं, उस महर्षि को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं इतने भव्य और दिव्य आयोजन के द्वारा, जिसने भारत में स्वराज की कल्पना की, स्त्री शिक्षा को और समाज के सुधार को अपना जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य बनाया। ये धरती रही है
वेदव्यास की, ऋषि पराशर की, अगस्त्य की, वशिष्ठ की, विश्वामित्र की, ऋषि कपिल की, परशुराम भारद्वाज से लेकर मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, मीरा, सूर, कबीर, ज्ञानेश्वर, दादू, पलटू, उसके अतिरिक्त आधुनिक महर्षियों की में महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी राम तीर्थ, डॉक्टर हेडगेवार, महर्षि अरविंद, प्रभुपाद, भक्ति वेदांत, श्री राम शर्मा आचार्य, और यह परंपरा निरंतर प्रवाहमान है। ऐसी इस चिरंतन संस्कृति और इस ऋषि परंपरा को मैं यहाँ प्रणाम करती हूँ, शत शत प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। बहुत संक्षेप किया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी मैम। मैं आगे पत्र वाचन के लिए मैं सुमिता शास्त्री जी को आमंत्रित करता हूँ। ओम। समादरणीय मंच पर उपस्थित आचार्य जी, अध्यक्षा जी एवं मेरे समक्ष उपस्थित श्रोतृवृंद, इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन सार्ध शताब्दी वर्ष के संदर्भ में मेरा जो चयनित विषय है वेदेषु अपाम विज्ञानम, अर्थात वेदों में उपनिबद्ध जो आपः अर्थात जलीय तत्व का जो विज्ञान है उस पर मेरा आलेख प्रस्तुत है। यद्यपि यह संस्कृत भाषा में मैंने इसको समुपनिबद्ध किया है, लेकिन वैसे प्रायः हम लोग समझते हैं कि ऋषि दयानंद ने हिंदी के लिए जो योगदान दिया है उसके विषय में जब हम समझते हैं तो ऊपरी तौर पर जब देखते हैं कि ऋषि की भाषा को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए हिंदी उपयोगिता में है, लेकिन ऋषि के तत्व को समझने के लिए हमें संस्कृत को ही आधार बनाकर चलना होगा। इसलिए इस बात को मानते हुए मैंने यह आर्य सम्मेलन आर्य भाषा हिंदी में न लिखकर आर्य सम्मेलन में मैंने संस्कृत में इसको प्रस्तुत करने का मन बनाया है। इसमें मेरा विषय है वेदेषु अपाम विज्ञानम। विश्ववारायाः भारतीय संस्कृतेः मूलं वेदज्ञानम। सनातन महद्भूत निश्वास भूतोयं वेदराशि सर्वमानवानां सम्मानयोग्यो धर्मग्रन्थः सर्वैरपि स्वतः प्रामाण्यत्वेन स्वीक्रियते। उच्यते हि मनुस्मृतौ धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः। एतदुपदेशेनैव सर्वेपि ऐहिकपारलौकिकव्यवहाराः प्राचलन्। तदुक्तं महर्षिणा वेदव्यासेन अनादिनिधनानित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वः प्रवृत्तयः। एवं सुस्पष्टं यत् वेदाः एव समस्त नित्यसत्यज्ञानस्य बीजरूपाः। त्रिणादारभ्य परमेश्वरपर्यन्तं सर्वमपि ज्ञानं वेदे समुपनिबद्धं वरीवर्ति। अत्र अपां विज्ञानत्वं तस्याः विविधरूपाण्यपि रोचकतया समुपवर्णितानि सन्ति। प्रथमः अपां गुणाः। पंचसु महाभूतेषु जलम् एकम् अन्यतमं पदार्थजातं वर्तते। अस्य गुणनिरूपणे प्रोक्तं वर्णः शुक्लो रसस्पर्शौ जले मधुरशीतलौ स्नेहस्तत्र द्रवत्वं तु सांसिद्धिकम् उदाहृतम्। अस्य जलस्य वर्णः अभास्वरशुक्लः। इदं जलं तरलं शीतलं रसवद्रूपेण वर्णितं। जलेऽस्मिन् शब्दस्पर्शरूपगुणाः सन्ति। इदं जलं प्रवाहसमये कलरवशब्देन वहति। अनेन जले शब्दगुणो ज्ञायते। जलस्य स्पर्शनेन शैत्यादीनां त्वगाभासो जायते। यः तत्र स्पर्शगुणद्योतकः वर्तते। अस्य नैसर्गिको गुणः रसः मधुरः। जलस्य रूपवत्वे सति अस्य चाक्षुषप्रत्यक्षोऽपि जायते। जलस्य नैसर्गिको गुणः शैत्यम्। अतएव सूक्तं रसवत्य आपः शीतस्पर्शवत्य आपः अप्सु शीतता रूपरसस्पर्शवत्यो आपो द्रवाः स्निग्धाः। अन्यच्च अपः गुणान् विवृण्वन् महाभारते प्रोक्तम्। अपां शैत्यं रसः क्लेदो द्रवत्वं स्नेह सौम्यता जिह्वा विस्यन्दनं चापि भौमानां श्रपणा तथा। अर्थात अप्सु रसवत्वं शीतलता विक्लेदन गुणः द्रवत्वं प्रवाहशीलता स्नेहः चूर्णादिभिर्
भूतपदार्थानां मेलनसामर्थ्यं यथा पिष्टान्नादीनां गुन्थनं सौम्यता औषधिवत्वं जिह्वा विस्यन्दनं सुस्वादुपदार्थान् दृष्ट्वा मुखे लाला जलस्रावः यथा अपसम्बन्धी इन्द्रियं रसना एव रसं नयतीति रसना इति हेतुत्वात् एवं भूमिगतजलानाम् उद्वलनम् इत्यादीनि सर्वाणि अपि अपोकर्माणि। अपां व्यापकत्वं वैदिकलौकिके च वाङ्मये जलस्य प्रभूतगुणम् अनु अनेकानि विशेषणानि दरीदृश्यन्ते। वैदिकशब्दकोशे निघण्टौ तु जलस्यार्थे एकोत्तरशतनाम्नां पर्यायत्वेन उल्लेखः वर्तते। एतेषु पर्यायपदेषु आपः एष शब्दो प्रयुक्तः यः अपदार्थस्य सर्वत्र व्यापक अर्थत्वं द्योतयन् आप्लव्याप्तौ इति धातोः निष्पन्नः। अपां सर्वव्याप्तित्वं समर्थयन् शतपथिप्राह सो अपोसृजत सेदं सर्वम् आप्नोत् यदिदं किञ्च यदाप्नोत् तदस्य आपः यद् अवृणोत् तदस्मात् आपः। अर्थात् भुवनेषु सर्वत्र आपः व्याप्ताः आप एव सर्वम् आच्छादयन् स्वीयव्याप्त्या। अतः अपो सर्वभुवने व्यापनशीलता आपः इति अन्वर्थसंज्ञा। इममेव भावं काठकसंहितायां प्रोक्तम् आपो वा इदं सर्वम् आप्नुवन्। अपां योनिः जलस्य कारणं समुद्रः अतः उच्यते समुद्रो वा अपां योनिः। समुद्रः स्रोत्यानाम् अधिपति इति हेतोः प्रवहमानं जलं सर्वमपि जलं समुद्रं प्रति एति। तस्मादापो न रुन्धीत समुद्रं कामयन्ति ताः। निरुक्ते यास्केन प्रोक्तं समुद्रः कस्मात् समु उद्द्रवन्ति अस्मात् आपः सम अभिद्रवन्त्येनमापः सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि समुदको भवतीति समुन्नतीति वा। अंतरिक्षे आपः अंतरिक्षे तुहिन हिम धूम संघात मेघरूपेण जलं विद्यमानं भवति। अतः अंतरिक्षे जलस्य विविधरूपत्वात् जलं वृत्रः इति रूपेण वर्णितम्। इममेव भावं पुष्णन् आचार्यो यास्कः वृत्रं निर्वक्ति वृत्रो वृणोतेर्वा वर्ततेर्वा वर्धतेर्वा। एवं वृत्रापर नाम घनीभूत जलमेव वृष्टिकर्मणा इंद्रायुधेन सूर्यरश्मिभिः विदीर्य भूमौ पतित्वा भूतानि सम्मोदयते। उच्यते हि ऋचि अतिष्ठन्तीनाम् अनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरं वृत्रस्य निण्यं विचरन्त्यापो दीर्घं तम आशेदिन्द्रशत्रुः अपां बिलम् अपिहितं यदासीत् वृत्रं जघन्वा अपतद्ववार। पृथिवीस्थाः आपः गहन गंभीर समुद्रः प्रवहमानः नद्यः महीनां पयोसि इति वचन प्रामाण्यदपि सिद्ध्यति। द्युलोके आपः यथा पृथिव्यन्तरिक्षे च जलं व्याप्तं तथैव द्युलोके च जलं व्याप्तम्। उक्तं हि त्रीन् समुद्रान् समसृपत् स्वर्गान् अपान् पतिर्वृषभ इष्टकानां। द्युलोके जलतत्त्वस्य निर्माता सूर्यः वर्तते। सूर्य एव स्वीय तेजसा आकर्षणशक्त्या च पृथिवीस्थजलं परिषिञ्चन् वृष्टिकर्म कारयति। अतः प्रसिद्धं हि सहस्रगुणमत् स्रष्टुम् आधत्ते हि रसं रविः। चंद्रमा विज्ञानम् एवं सर्वमपि अपां विज्ञानं पश्यन्तु। जलस्य पर्यायवाचक शब्दः एकः अस्ति आपः इति। इदम् आपः एषः आपः शब्दः यः वर्तते स स्त्रीलिङ्गे प्रयुज्यते। आप्रव्याप्तौ अर्थात् अप एव ससर्जादौ तासु बीजम् अवासृजति इति मनुस्मृतौ अपि उक्तम्। अर्थात् अपशब्देनैव तस्य व्याप्तित्वं सर्वत्र अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अर्थात् अपशब्देन कर्म अपि गृह्यते। अर्थात् सृष्टेः आदौ स्वीयकर्मणा सर्वं यदिदं रचितं वर्तते सर्वम् आपः शब्देन अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। एवं आपः विज्ञानं बहु गहनं गभीरं च विद्यते इति उक्त्वा विरमामि। बहु बहु धन्यवादाः आचार्याः। यद् भवत्या नाम संस्कृते यद् जनानां कृते यद् बोधितम् इत्युक्ते अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परायां जलस्य विषये आपः विषये नाम विषये किमपि चर्चितमस्ति तत् अस्माकं पुरतः सम्यक् प्रस्तावितमस्ति प्रस्तुतिः कृतमस्ति। तन्निमित्तं बहु धन्यवादाः। अग्रे वक्तारूपेण नाम पत्रवाचकरूपेण अस्माकं पुरतः हिना आसिफ मैम आप आइए। ओम पावकहना सरस्वती वाजे विवर्जनीवती
यज्ञं वस्तु धियावसु। ओम। आज का विषय है, मेरा विषय है आध्यात्म एकत्व, यानी वेद, कुरान और योग के द्वारा विश्व बंधुत्व का मार्ग। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। शोध का सारांश मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। ये शोध पत्र आध्यात्म एकत्व, वेद, कुरान एवं योग दर्शन के द्वारा राष्ट्रवाद एवं विश्व बंधुत्व का मार्ग विषय पर आधारित है। इसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि सच्चा राष्ट्रवाद सीमाओं में नहीं बल्कि मानवता में निहित होता है। वेदों का संदेश वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण यानी विश्व को अपना परिवार मानने वाला, जहाँ सभी प्राणी एक ही परमात्मा के अंश हैं। और इसी बात को कुरान का सिद्धांत है कि इन नमल मोमिनीना इख्वाह, सूरतुल हुजरात, समस्त मनुष्यों को, इसका तात्पर्य है कि समस्त मनुष्यों को भाईचारे एवं समानता का भाव सिखाता है। और वहीं योग दर्शन आत्मा की शुद्धि एवं एकात्म भाव के माध्यम से मानव को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ता है। इन तीनों ही परंपराओं का मूल संदेश है एकेश्वरवाद, जिसमें प्रेम, शांति और समानता होती है। जब मनुष्य आत्मिक स्तर पर अपने भीतर स्थित परम चेतना को पहचानता है, तब उसके भीतर से भेदभाव स्वतः ही मिट जाता है तथा राष्ट्र तथा विश्व के प्रति करुणा एवं सेवा की भावना भी जागृत हो जाती है और विश्व बंधुत्व का भाव भी जागृत रहता है। इस प्रकार आध्यात्म एकत्व ही वह सेतु है जो व्यक्ति को समाज से, समाज को राष्ट्र और राष्ट्र को संपूर्ण विश्व से जोड़ता है और सच्चे राष्ट्रवाद और विश्व बंधुत्व का वास्तविक मार्ग बन जाता है। यदि हम बात करें कि एकेश्वरवाद की, तो सीधा सा यजुर्वेद का 40वां अध्याय का पहला ही मंत्र कहता है, जो कि ईशावास्योपनिषद में निहित है। सीधा उसका उदाहरण ही यही है कि ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रधा कस्य स्विद्धनम। तात्पर्य इसका अर्थात इसमें है कि ये संसार है उसी का जिसने इसे बनाया, सर्वत्र ईश में है सर्वेश ही समाया। हो देखते चराचर जो भी जगत धरा पर, आवास ईश का है ये तथ्य क्यों भुलाया। उपभोग त्याग पूर्वक उसका करो मिला जो, उपभोग त्याग पूर्वक उसका करो मिला जो, अन्यों की संपदा के हित हाथ क्यों बढ़ाया। जो ईश ने दिया है केवल वही तुम्हारा, जो ईश ने दिया है केवल वही तुम्हारा, लालच करो न धन की, धन कौन बांध पाया। इसी बात में कहा जाता है जैसे वही एक ईश्वर है जिसको नूर, जिसको ज्योति, जिसको ईश्वर अल्लाह के नाम दिए हैं, ओमकार, उसी का ही नाम है। जब भी तो कहा गया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, ज्ञानी जन उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। ये ऋग्वेद में आया है। इससे स्पष्ट है कि यद्यपि धर्मों के मार्ग भिन्न है, किंतु उनका लक्ष्य एक ही है, सत्य और एकत्व की प्राप्ति। आध्यात्म एकत्व का उद्देश्य यही है कि अल्लाह नूर समावात अल्लाह नूर समावात वल अर्ज, यानी कि वही नूर है, वही ज्योति स्वरूप है। ये कुरान का उल्लेख है। जहाँ ईशावास्यमिदम यानी ईश्वर सभी में फैला हुआ है, वही सब कुछ है। और वहीं पर कुरान में कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी वही सारे जगत का आलम है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है। तो ये सारा ये अर्थ सारे जो है अर्श, इसमें पूरे अर्श की और सभी की प्रशंसा की गई है। वहीं एक ही जगह कहा गया है केश्वरवाद के संदर्भ में कि एकमेव द्वितीयम, कि एक ही ईश्वर है, द्वितीय कोई नहीं है। और इसी बात को कुरान में तौहीद का, एकेश्वरवाद और बंधुत्व के क्षेत्र में कि
एकत्व ही मूल आधारशिला है, यानी तौहीद को लेके बात रखी है। कुरान का मूल सिद्धांत है केश्वरवाद को लेके कि अल्लाह एक है, वही सृष्टि करता है और वही पालन करता है। सूरा इखलास में कहा है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी कह दो वह अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वह ना किसी का पिता है और ना वो किसी का पुत्र है, यानी वो जन्म नहीं देने वाला और ना ही किसी से जन्मा है और ना ही उसका कोई समकक्ष है। तो इस तरह की बात एक ईश्वरवाद की बात कही गई है। अगर बात करें मानव जीवन में शांति, संतोष और मार्गदर्शन के संदर्भ में, कुरान की आयत एक जगह बयां करती है कि यदि आकाश और पृथ्वी में दो ईश्वर होते तो उनका विनाश हो जाता। सूरह अंबिया। इसी तरह गीता में कहा गया है कि सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। भगवत गीता में कि जो योग युक्त आत्मा वाला व्यक्ति है वह सब प्राणियों में अपने को और अपने को सब में देखता है। इस योग दृष्टि में सर्वात्म भाव और ही विश्व बंधुत्व का मूल है। पतंजलि योग सूत्र में सीधा सा उदाहरण है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त और वृत्तियों का जब हम निरोध कर लेंगे तो योग यानी उस ईश्वर से कनेक्शन बन जाएगा। पहला ही सूत्र आ जाता है कि अथ योगानुशासनम, कि अब बहुत ज्ञान ले लिया, अब आ जाओ अनुशासन में, यानी अब वो क्रियाकलाप शुरू कर दो कि अनुशासन करो। कैसा अनुशासन कि योग के द्वारा अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करो और साथ में उस ईश्वर परम तत्व से कनेक्शन कर लो, यानी कि उससे कनेक्टिविटी टू गॉड, ये वाली बात को योग दर्शन कहता है। योग दर्शन भारतीय दर्शन की प्रमुख शाखा है जिसका मूल उद्देश्य है जीव जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी जब वो एक हो जाएगा तब आपका योग है, ध्यान की अवस्था ही योग है। जैसे कि तीसरा सूत्र योग सूत्र का है तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, यानी जब वो एक की भावना आएगी, एकत्व आएगा तो फिर चित्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब साधक अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होकर आत्मा के साथ एक हो जाता है और आत्मबोध आध्यात्म एकत्व कहलाता है। इसी के साथ ही मैं थोड़ा सा निष्कर्ष यहाँ बताऊंगी। और योग में भी कहा, योग सूत्र में ईश्वर को यह ईश्वर तस्वाचका प्रणवा भी यहाँ कहा है। एको अहम बहुश्याम, कि ईश्वर एक है, वही अनेक रूपों में प्रकट होता है। इस तरह से आगे इसको मैं कहूँगी कि वेद, कुरान और योग दर्शन तीनों का सार एक है। ईश्वर एक है, आत्मा शुद्ध और दिव्य है, करुणा, सत्य और अहिंसा धर्म का मूल है। आत्म संयम और साधना से मुक्ति मिलती है और मानवता ही सर्वोच्च धर्म है। वेद, कुरान और योग दर्शन तीनों महान आध्यात्मिक परंपराओं का सार एक ही मूल तत्व की ओर इंगित करता है, जिसे आध्यात्म एकत्व यानी मानवतावाद का सार्वभौमिक संदेश कहा जा सकता है। कुरान में अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़ और ईश्वर प्रणिधानाद्वा योग सूत्र में कि इसके माध्यम से परमात्मा में समर्पण को मुक्ति का मार्ग बताया गया है। तीनों का गहन विश्लेषण यह सिद्ध करता है कि वास्तविक आध्यात्म किसी धर्म, संप्रदाय या सीमा में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि वह सर्वत्र व्याप्त चेतना और समानता की भावना पर आधारित है। मानवता का मूलाधार करुणा, प्रेम, सत्य और अहिंसा। वेद जहाँ यज्ञ और सेवा के माध्यम से लोक कल्याण का संदेश देते हैं, वहीं कुरान इंसानियत, न्याय और परस्पर भाईचारे का मार्ग दिखाता है और योग दर्शन इन दोनों को जोड़ते हुए आत्मा के शुद्धिकरण और सार्वभौमिक एकत्व की अनुभूति को सर्वोच्च लक्ष्य मानता है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी
कि वेद वसुधैव कुटुंबकम, कुरान अल्लाहु मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर और योग सूत्र मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। इस प्रकार अंधेरों से निकले हैं हम, रोशनी की ओर बढ़ते हैं। वेद कुरान और योग से हम इंसानियत को समझते हैं, एकत्व की राह दिखाते हैं, ये प्रेम और करुणा का संदेश लाते हैं। हर दिल में बसता है वही ईश्वर, यही सच्चा अध्यात्म कहलाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हिना मैम, आपने इतना सुंदर कुरान और हमारे जो भारतीय जो ग्रंथ परंपरा है, जो जिसमें वेद परंपरा, उसको साथ में योग दर्शन को एक समावेशित करके एक अपनी एक अलग जो दृष्टिकोण हमें दी है, उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। तो मैं आगे के वक्ता के रूप में हमारे बीच में हैं आज कन्वीनर भी इस सत्र के प्रोफेसर ऋषिराज जी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। तो यहाँ उपस्थित नारी शक्ति को मेरा प्रणाम। और जैसे कि महर्षि दयानंद जी ने नारियों का उत्थान करते हुए हमारे इस जगत में आगे ऐसे परिणाम दिए, उसी तरह से आप सबको मेरा इस आर्य महासम्मेलन में अभिनंदन। यहाँ बैठी हुई विदुषियाँ, अभी मेरी बहन जो बोल के गई हिना मैम, उन्होंने जैसे बताया, और ईश्वर को एक सिद्धांत के रूप में, इसी तरह से मेरा विषय तो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, और कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ ऐसे विषयों को एक विचारशिला जो हमारी हिंदुस्तान जिसे हम कहते हैं अपने भारत की ज़मीन से, जैसे हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं और जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें से लेके कैसे उसको किया जाए। तो आज क्योंकि पीपीटी नहीं अभी चल रही, तो मेरा जो है वो है प्रबंधन सिद्धांतों एवं मॉडलों का भारतीय परिप्रेक्ष्य। तो इसमें एक विचार करने लायक ये बात है कि भारतीय लोकाचार की आधुनिक प्रबंधन प्रणाली में कोई प्रासंगिकता है, क्या आपस में कोई मिलन है? दूसरा, शिक्षा के नए रूप का आज का जो आदमी है वो एक अच्छा वैज्ञानिक है, वो एक अच्छा भूविज्ञानी भी है, एक अच्छा इंजीनियर भी है, एक अच्छा प्रबंधक भी है, लेकिन क्या वो एक अच्छा जनमानस है? क्योंकि जब तक चरित्र निर्माण नहीं होगा हम कुछ भी बना नहीं पाएंगे। तो भारतीय लोकाचार के अनुसार प्रबंधन की बढ़ती जटिलता का केवल एक ही उत्तर है। आज प्रबंधन में आप देखिए, यहाँ भी इतना प्रबंधन चल रहा है, तो प्रबंधन एक जटिल समस्या बन चुका है। सब कुछ जैसे हम कहते हैं मैनेज करना अपने आप में एक स्ट्रेस दे रहा है। तो अगर हम भारतीय सिद्धांत को देखें तो प्रबंधन शैली को, जटिलता को सुधारने के लिए हमारे पास केवल एक ही तरीका है, और वो है सरल भाव और पवित्र मन से। सरल भाव और पवित्र मन से। तो हमारे लोकाचार कहती है कि शुद्ध हृदय स्वर्ग और नरक दोनों में प्रवेश करता है, और शुद्धता केवल एक ऐसी चीज़ है, जब चरित्र शुद्ध हो जाता है तो हमारा जो हर तरफ का एक आयोग है, जो योग है, जो हम करना चाहते हैं, वो योग साधना से हम उसको अपनी एकाग्रता में ले आते हैं। इसलिए इस प्रस्तुति में आपके लिए सबसे पहले जो प्रबंधन में भारतीय आदर्श हैं, जिसे इंडियन आइडियल्स का नाम दिया जाता है, तो उसमें से जो आज तक प्रबंधन में शस्त्र चल रहे थे वो थे कि एक बाएं मस्तिष्क की बात हो रही थी, एक वाम मस्तिष्क की बात हो रही थी, लेकिन आज दाएं मस्तिष्क का उल्लेख है, जिसमें चेतना का बहुत बड़ा एक अपने आप में योग है, और जिसे हम इंट्यूशन का नाम देते हैं, पूर्वाभास का नाम देते हैं। आज क्वांटम भी इस मान को मानते हुए चल रहा है कि वो पूर्वाभास कुछ नहीं, वो केवल और केवल एक एकाग्रता है जो उत्कृष्टता प्रदान करती है कि हम अपने भविष्य में कैसे देख पाएंगे। और आज जितने भी प्रबंधक हैं इस चीज़ को लेके चलते हैं। तो अगर इसमें एक है जो एजुकेशन की बात हम जो कर रहे हैं, उसमें हमारे पास 3 चरण हैं। एक है ज्ञाता, एक है ज्ञान और एक है ज्ञात। तो दुर्भाग्यवश जो हमारी शिक्षा प्रणाली चल रही है वो केवल और केवल ज्ञात के ऊपर अपना लक्ष्य बना के चल रही है।
हम बताते हैं कि क्या है, लेकिन जानने की प्रक्रिया जो कि जो 2/3 है, 75%, जिसे मैं 75% का नाम देते हुए कहता हूं, वो है जानने की प्रक्रिया। अगर हम चाहते हैं कि हमारे में से भी वैज्ञानिक निकलें, एक लेखक निकले, कोई अच्छा प्रबंधक निकले, तो जो 2/3 है ये ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें कहते हैं कि 2/3% जैसे सबकॉन्शियस है हमारा, वो 2/3 है जिसमें वो क्या स्ट्रगल रही उसकी, किस तरह के नियम रहे, क्या अनुशासन रहा। जैसे हम किसी भी साइंटिस्ट की बात करते हैं, जैसे भास्कर जी की बात करते हैं, आर्यभट्ट की बात करते हैं, तो वो जानने की प्रक्रिया क्या रही उनकी। तो जब तक हम ये नहीं सिखाएंगे, केवल ज्ञात सिखाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ज्ञाता और जानने की मीन्स जानने की क्या प्रक्रिया है, वो प्रोसेस सारा वो सिखाना पड़ेगा। और इसको ऋग्वेदिक मॉडल ऑफ कॉन्शियसनेस के नाम से मैंने प्रकाशित किया था, और ये अभी किसी जो हमारा जो स्कूपस इंडेक्स जर्नल है, भारतीय विज्ञान, उस जर्नल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, वहाँ पे प्रकाशित है। इसी तरह से हमारे पास जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो उदाहरण है, जो त्रिमूर्ति में से लिया गया, और ये त्रिमूर्ति का अस्तित्व भी वेदा से निकला है, उसमें हम इसके 3 चरण लेके चलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 चरण जो हैं ये करते हैं एक नेतृत्व का उल्लेख, और वो है निष्पक्ष, प्रबंधक और एक तरह का नेतृत्व लेने वाले, जिसे हम आज लीडरशिप की बात करते हैं। तो इसमें जो वर्गीकरण किया गया है वो वर्गीकरण है दक्षता का। दक्षता एक भूतकाल से हमें सीखी जाती है, जब हम अपने पुरानी कुछ ऐसी नियम लेके चलते हैं जिसका हमें लगता है कि नाश होना चाहिए ताकि हम आगे और बढ़ सकें, तो दक्षता चाहिए, जिसे एफिशिएंसी का नाम हम देते हैं इंग्लिश में, जिसे कहते हैं रिमूवल ऑफ एरर्स। तो वो सारी खामियां हम दूर करते हुए जाते हैं। और जो विष्णु जी हैं वो प्रधान हैं इस वर्तमान के, और इसमें देखी जाती है प्रभावशीलता। तो विष्णु जी देख रहे हैं प्रभावशीलता की कैसे जनमानस बेटर और बेटर, अच्छा और अच्छा और अच्छा होता जाएगा। इसी तरह से ब्रह्मा जो हैं वो उत्कृष्टता, जो फ्यूचर है हमारा, जो आने वाला भविष्य है, वो उत्कृष्ट हो, एक्सीलेंट हो, तो इसको देखा जाता है। और ये तीनों का समावेश केवल और केवल वर्तमान में ही होगा। तो भूत जो है वो वर्तमान में समा रहा है, और वर्तमान से जो भविष्य निकल के आ रहा है, आज इसको क्वांटम के माध्यम से भी देखा जा रहा है कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो पहले घटित हो चुका है, और आगे वही का एक सर्कल चल रहा है। तो इसका मतलब जो मेरे पास पूर्वाभास है वो आभास है उस समय का जो अभी आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो घटित हो चुका है। तो इस तरह से ये तीनों का उल्लेख है। और ये त्रिमूर्ति का जो विसर्जन है वो केवल एक ही जगह होता है, और वो है वर्तमान। इसीलिए जो अवतार हैं, जो अवतरित होते हैं, वो सारे के सारे एक प्रसंग, एक वर्तमान में समाते हैं, जिसे हम विष्णुदेव का नाम देते हैं। इसी तरह से मैनेजर को अग्नि के रूप में देखा गया है कि जो एक प्रबंधक है उसको अग्निदेव की अपने अंदर वो विशेषताएं लानी चाहिए। जैसे अग्नि का एक उज्जवल भविष्य होता है, वैसे मैनेजर का उज्जवल भविष्य तभी होगा जब वो अग्नि की तरह एक ग्राउंड से, मीन्स अपने आप को ज़मीनी कार्यों से जोड़ता हुए चलेगा। एक स्ट्रगल होगी उसके जीवन में जहाँ से वो उत्पन्न होगा, और सबको अपनी प्रभावशीलता से, अपनी गुणवत्ता से वो उनका मार्गदर्शक बनेगा। तो अग्नि की सबसे बड़ी विशेषता है उसका एक स्ट्रगल से ओरिजिन होना। तो इसका मतलब उसको अग्नि की तरह सबको अपने आप में समाते हुए, सबकी खामियां दूर करते हुए प्रकाशवान करना है। ये मैनेजर का, एक प्रबंधक का एक है। तो इसमें 3 चीज़ें याद रखने लायक हैं, मनन, चिंतन और निधिध्यास। इसके लिए हमारे पास 4 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग और कर्म मार्ग। चारों के चारों सिद्धांतों को अपने आप में एक तरह की दक्षता प्रदान करते हुए जो हमारा उल्लेख है वो ये है। तो ये संसार कायरों के लिए नहीं, यहाँ पलायन करने वालों के नहीं हैं। ये सफलता और असफलता की चिंता मत करो आप, यही हमें गीता में सिखाया जा रहा है। लेकिन केवल और केवल निष्काम भाव से जब हम अपना कर्म का पालन करते हैं, इसलिए केवल कर्म ही करने से और वो निष्काम भाव करने से हमारा जो जीवन वो सफल होगा। जय श्री भागवत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ऋषिराज जी। मैं अपने मंच की अनुमति से आगे के वक्ता रूप में मैं डॉक्टर मनोरमा जी को मैं आमंत्रित करता हूं, आप आइए। उसके बाद प्रदीप कुमार यादव जी आप भी प्रस्तुत करें। ॐ त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ
अथाते सुम्नमीमहे अथाते सुम्नमीमहे। मंचासीन सभी विद्वत जनों को मेरा सादर नमन। सामने उपस्थित सभी दयानंद के भक्तों को सादर नमन करती हुई ऋषि बोधोत्सव पर मात्र एक उपसंहार प्रस्तुत करना चाहूँगी। सोई अग्नि बनी अंगारा, जग में चमका रवि टंकारा, हो गई यात्रा अब आरंभ, गिरने लगे अवैदिक खंभ, सच्चे शिव का भान हो गया, सुरक्षित यज्ञ विधान हो गया, वेदों का उत्थान हो गया, दयानंद का गान हो गया। आज हम सभी ऋणी हैं उस युग दृष्टा ऋषि दयानंद का, जिसने अनेकों कुरीतियों को समाज से उखाड़ कर फेंक दिया, जिसने अंधविश्वासों में फंसे करोड़ों लोगों को वेद माँ का पथ दिखाया। देव दयानंद जी को श्रद्धांजलि देते हुए एक लेखक के उद्गारों को प्रकट करना चाहूँगी कि जिस क्षण देह में दुर्बलता प्रतीत हो, उसी क्षण एक महान विशालकाय व्यक्तित्व को याद करो। जब तुम्हारे मन में शिथिलता या कायरता का प्रवेश हो, उसी क्षण जीवन और उत्साह से ओतप्रोत उस तेजस्वी देशभक्त का स्मरण करो। जिस क्षण तुम्हारे हृदय में मोह और विलास का साम्राज्य प्रवेश करे, उसी क्षण धन को ठोकर मारने वाले उस नैष्ठिक ब्रह्मचारी को याद करो। अपमान से आहत होकर जिस क्षण तुम अपनी नज़र ऊंची न उठा सको, उसी क्षण हिमालय के समान मृत्यु का वर्ण करते हुए डर लगे तो उस निर्भयता की मूर्ति का ध्यान करो। द्वेष भाव से उत्तप्त होकर जब तुम अपने विरोधी को क्षमा करने में हिचकिचाहट का अनुभव करो, तो उसी क्षण विष पिलाने वाले को आशीर्वाद देते हुए एक राग द्वेष से विमुक्त सन्यासी को याद करो। वह महान व्यक्ति महर्षि दयानंद हैं और वह गौरवशाली पुरुष भारतीय महापुरुषों में अग्रणी स्थान पर हैं। ऋषि के ज्ञान बोध का पर्व शिवरात्रि हम सब से पूछ रही है, मूल शंकर को बोध हुआ, वह ऋषि दयानंद बन गया, हमें बोध कब होगा, हम अपना बोधोत्सव कब मनाएंगे? जिस दिन हम अज्ञान से निकलकर ज्ञानवान बनेंगे, उसी दिन हमारी सच्ची शिवरात्रि होगी। और अंत में 4 पंक्तियां। छाया घन घोर अंधकार मिथ्या पंथन का, शुद्ध बुद्ध ईश्वरीय ज्ञान बिसराया था। वैदिक सभ्यता को अस्त व्यस्त करने के काज पश्चिमी कुसभ्यता ने रंग बिठलाया था। गौ विधवा अनाथ त्राही त्राही करते थे, धर्म और कर्म चौके चूल्हे में समाया था। रक्षक नहीं था कोई, भक्षक बने थे सभी, ऐसे घोर संकटों में दयानंद आया था, ऐसे घोर संकटों में दयानंद आया था। विस्मित हूँ तुझे ईश का वरदान कह दूं, जो देव हो उसे कैसे मैं इंसान कह दूं। यदि एक ही ईश्वर का विश्वासी न हूँ, तो महर्षि दयानंद तुझे भी मैं भगवान कह दूं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आगे प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार जी नहीं, डॉक्टर मीना जी। प्रदीप कुमार जी हैं, एक मैम। जो मंच पे हैं वे पेन ड्राइव लगा दीजिए। उसके बाद आगे हमारे शोध पत्र करने के लिए उपस्थित हैं। पेन ड्राइव आप लगा दीजिए शीघ्र। डॉक्टर प्रदीप जी। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। सर्वभ्यो नमो नमः। मैं प्रदीप कुमार यादव नानक चंद्र इंग्लिश संस्कृत महाविद्यालय का शोध छात्र हूँ। मेरा शोध विषय है स्त्री शिक्षा पर स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार।
स्वामी दयानंद सरस्वती भारत के महान सुधारक, विचारक और आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने 19वीं सदी के भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा, जाति भेद और स्त्री पुरुष असमानता के विरुद्ध संघर्ष किया। विशेष रूप से स्त्री शिक्षा के विषय में उनके विचार अत्यंत प्रगतिशील और क्रांतिकारी थे। उस समय जब समाज में स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया था, स्वामी दयानंद ने कहा कि शिक्षा का अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से प्राप्त है। स्वामी दयानंद सरस्वती का विश्वास था कि समाज की उन्नति तभी संभव है जब स्त्रियां शिक्षित हों। उन्होंने कहा कि यदि पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वैदिक काल में स्त्रियां विदुषी और वेद ज्ञानी थी। जैसे गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा जैसी नारियों का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को सदैव सम्मान और शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। उनके ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा है कि वेदों के अध्ययन का अधिकार स्त्रियों को भी उतना ही है जितना पुरुषों को। उन्होंने यहाँ भी कहा कि स्त्रियों को धार्मिक, सामाजिक और बौद्धिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उनके अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों ईश्वर की सृष्टि हैं और दोनों समान रूप से ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। स्वामी दयानंद का मानना था कि शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में नैतिकता, आत्मबल और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास करना है। उन्होंने शिक्षा को 4 प्रमुख आयामों में विभाजित किया: क्रिया बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक। उनका विश्वास था कि यदि स्त्रियों को भी इन चारों आयामों में समान रूप से शिक्षा दी जाए तो वे समाज के प्रत्येक क्षेत्र में योगदान कर सकती हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 के बाद स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अनेक संस्थान स्थापित किए, जैसे गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार और कन्या गुरुकुल जैसी संस्थाओं ने हजारों बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की। यह उनके विचारों का प्रत्यक्ष परिणाम था कि समाज में स्त्रियों की शिक्षा और सम्मान के प्रति चेतना उत्पन्न हुई। स्वामी दयानंद के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने जिस समाज की कल्पना की थी उसमें स्त्री और पुरुष दोनों को समान अवसर प्राप्त हों। उन्होंने कहा था, स्त्रियों की शिक्षा और स्वतंत्रता के बिना राष्ट्र की उन्नति असंभव है। उनके इन विचारों से प्रभावित होकर आगे चलकर महात्मा गांधी, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय जैसे अनेक समाज सुधारक भी स्त्री शिक्षा दर के पक्षधर बने। मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। आगे मैं आनंद प्रभा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, आप आइए। मातृभूमि पितृभूमि धर्म भू महान, यह भरत भू महान है, महान है, महान। यह तत्वदर्शियों और महामनीषियों की इस धरा को कन्या महाविद्यालय परिवार आर्य समाज की सार्ध शताब्दी के अवसर पर इस आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पर बहुत बहुत नमन करता है। मैं आनंद प्रभा गणित विभाग में सहायक प्राध्यापिका कन्या महाविद्यालय जालंधर से हूँ। आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्य सम्मेलन जैसे प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पर उपस्थित होकर तथा अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने का अवसर पाकर मैं बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ। यह सम्मेलन न केवल भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर रहा है, बल्कि शोधकर्ताओं के बीच संवाद और चिंतन की अद्वितीय कड़ी है। इस भव्य आयोजन में मंचासीन विद्वजनों को तथा सहभागी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि यह एक हम सब के लिए एक शैक्षणिक अवसर ही नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव भी है।
गणितम सर्व विद्यानां मूलम, गणित सभी विद्याओं का मूल है। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ ऑल साइंसेज एंड आर्ट्स ऑफ ऑल आर्ट्स। सो मान्यवर आचार्यगण, आज जो मेरा शोध पत्र है उसका शीर्षक है वेदों का गणित और सेक्रेड ज्योमेट्री, प्राचीन भारतीय यज्ञवेदियों का ब्रह्मांडीय महत्व। यह अध्ययन इस चीज़ का उद्देश्य है कि किस प्रकार वेदों और शुल्ब सूत्रों में वर्णित यज्ञवेदियाँ न केवल आध्यात्मिक केंद्र थी बल्कि गणित और ब्रह्मांड विज्ञान के अद्भुत प्रतीक भी थीं। यह विषय केवल संख्याओं तक सीमित नहीं है, आकृतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे ऋषियों की अद्भुत दृष्टि और ब्रह्मांडीय सामंजस्य का प्रतीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमारे अंदर है वही ब्रह्मांड में है। तो प्राचीन यज्ञवेदियाँ केवल धार्मिक आस्थाओं का केंद्र नहीं थी बल्कि गणित, ज्योमेट्री और कॉस्मोलॉजिकल व्यवस्था का एक अद्वितीय संगम थी। शुल्ब सूत्रों में यजुर्वेद में जो शुल्ब सूत्र आते हैं उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं। आज भी हम अगर बात करें तो सबको पाइथागोरस थ्योरम पता है, लेकिन यजुर्वेद के अंदर जो शुल्ब सूत्र थे उन्होंने हमें पहले ही इस सूत्र के बारे में बता दिया था। विशेष बात यह है कि यह जो ज्ञान जो आज मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ ये आज भी प्रासंगिक है। विज्ञान, वास्तुकला, खगोल शास्त्र तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे आधुनिक क्षेत्रों में इसकी प्रेरणा और उपयोगिता बहुत उपयुक्त रूप से स्पष्ट दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शुल्भेन वेदिम विमिमीते, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आजकल हमारे पास बहुत ही ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं मेजरमेंट के लिए, लेकिन पहले समय में केवल एक रस्सी की सहायता से वेदी का मापन किया जाता था। वेद हमारे प्राचीनतम ज्ञान कोश हैं और इनमें शुल्ब सूत्र एक ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें यज्ञ वेदियों के निर्माण के पूर्ण रूप से नियम दिए गए हैं। इन्हें हम सेक्रेड ज्योमेट्री, जिसको हम पवित्र ज्यामिति भी कह सकते हैं, ये उन स्रोत सूत्र का हिस्सा है जिसमें रस्सी की सहायता से ज्यामिति और वेदियों की रचना का ज्ञान मिलता है। तो यह शुल्ब सूत्र यह प्रमाणित करते हैं कि वेदियां केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि गणित और ज्योमेट्री की एक लाइव लेबोरेटरी थी। इसमें हर तरह की मेजरमेंट जो है उसका एक अद्भुत सामंजस्य मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब प्रश्न उठता है कि इन सभी शुल्ब सूत्रों को किन्हों ने रचा। ऋषियों मंत्र मूर्धान, वैदिक काल में ऋषि ही ज्ञान और सूत्रों का आधार रहे हैं। शुल्ब सूत्रों की संरचना विभिन्न ऋषियों ने की। इसमें सबसे प्रमुख और प्राचीन बोधायन माने जाते हैं। आपस्तम्भ, मैत्रायन, कात्यायन, इन सबका योगदान जो है इस परंपरा को उन्होंने समृद्ध किया। ये सभी ऋषि यजुर्वेद से जुड़े हुए थे और इन्होंने वेदियों की जो ज्योमेट्री है इसके माध्यम से गणित, जिसको हम बड़ा ही मुश्किल सब्जेक्ट मानते हैं, को एक धार्मिक और वैज्ञानिक आयाम प्रदान किया। इनका योगदान भारतीय गणित की एक गौरवशाली धरोहर है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब अगला प्रश्न है कि मेजरमेंट कैसे होती थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि उस टाइम पे इतने ज्योमेट्रिकल हमारे पास, आज तो बहुत ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट्स है, लेकिन उस समय में जो प्रकृति के हिसाब से हमारे पास यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट थे हम उसी को यूज़ करते थे। जैसे कि अंगुलानी में मीते, यानी मापन की जो मूल इकाई है वो एक अंगुल है। और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जो छोटे छोटे तिल होते हैं, बीज जो हैं जिसको हम खाते हैं, उसके 34 तिलों को मिला के एक अंगुल बनती थी। और इस तरह 120 उंगल जो है वो एक पुरुष की औसत ऊंचाई को दर्शाती थी। और ये सब चीज़ें यही दर्शाती हैं कि वैदिक गणित प्रकृति और मानव शरीर पर आधारित व्यावहारिक मापन प्रणाली से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब अगला प्रश्न है, अगला कंसेप्ट है कि वेदास में यज्ञ वेदियाँ कैसे बनती थी, किस तरह से उनका क्या इम्पोर्टेंस थी। यज्ञ वेदी जो है वो केवल ईंटों का ढांचा नहीं है बल्कि ब्रह्मांडी प्रतीक और आत्मिक ऊर्जा का केंद्र थी। विभिन्न वेदियाँ पृथ्वी और आकाश का प्रतीक मानी गई। जैसे कि स्क्वायर की बात करते हैं, यह पृथ्वी का, और जबकि जो सर्कल है वो आकाश का प्रतीक है। और इसी तरह वेदियों का शुल्ब सूत्रों में बहुत सारी वेदियों का वर्णन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें सबसे पहले आती है बाजाकार, जिसको हम शयन चित्ती भी बोलते हैं। और यह जो है बाजाकार वेदी सूर्य और उसकी ऊर्जा का प्रतीक मानी गई है।
दो चीज़ें हो रही हैं, एक तरफ से मैथमेटिक्स आ रहा है, एक तरफ से हम कॉस्मोलॉजी के साथ उसका रिलेशन जोड़ रहे हैं। और इसमें हर जो ईंट लगती थी उसका आकार भी निश्चित था, जिसमें कि वेदी जो है बहुत ही अच्छे से तैयार हो सके। वहीं कूर्माकार, जिसको हम टॉर्टॉइस वेदी कहते हैं, ये ब्रह्मांडीय सृजन का प्रतीक थी जो धरती की स्थिरता और आधार को दर्शाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शुल्ब सूत्रों में सबसे प्राचीन नाम जो है वो बोधायन जी का आता है। मैंने पहले भी कहा कि जो पाइथागोरस थ्योरम है हमने सबने सुनी हुई है, लेकिन उसका जो असली जो सूत्र है वो हमें वेदास में मिलता है, यजुर्वेद के अंडर जो है शुल्ब सूत्रों में मिलता है। और वो किसने दिया है? वो बोधायन ने दिया है। तो फॉर्मूला मैं नहीं बोलूँगी, फॉर्मूला सबको पता है। और जब हम उस फॉर्मूले की बात करते हैं उसमें जो भी डायगोनल आता है उसको कैलकुलेट करने की जो विधियाँ आज हमारे पास हैं वो कई साल पहले हम ऑलरेडी वेदों और ऋषियों के द्वारा जान चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। और इसी में ही उन्होंने हमें नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। हाँ जी, तो ये √2 है। √2 का जो इट्स अ इरेशनल नंबर, सो इसका जो वैल्यू है इसको आज हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना ज़्यादा इजी समझते हैं, लेकिन ऑलरेडी इसका एक बहुत अच्छा सूत्र है जिसके हिसाब से हमने इसको कि जिससे वेदों में इसको कैलकुलेट किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अब अगला प्रश्न उठता है कि वेदियों में जो पैटर्न ऑफ ब्रिक्स था वो कैसा था। 200 ईंटों की 5 परतें थी और हर ईंट का एक सटीक गणितीय अनुपात था। और हर एक जो था और हर एक का जो क्षेत्रफल मतलब जो एरिया था वो बहुत ही एग्जैक्ट आ रहा था, 7.5 उसको कहते थे। तो यह जो गणना है ये मानव शरीर के अनुपात से जुड़ी हुई थी और यह इसी तरह ये दर्शाता है कि गणित और वेदी निर्माण दोनों जीवन और ब्रह्मांड की एकता पर आधारित थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। अब आगे एक और नया उन्होंने रूपांतरण दिया है, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर से सर्कल कैसे बनाना है, सर्कल से स्क्वायर कैसे बनाना है, लेकिन एरिया सेम रहे। तो ये जो सारा कुछ है कि अगर आप यज्ञ वेदी बना रहे हैं लेकिन एरिया सेम रहे, उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे सूत्र हैं जो हमें वेदों से शुल्ब सूत्रों में प्राप्त हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे कि इन सभी जो यज्ञ वेदियां हैं इनका कॉस्मोलॉजिकल सिंबलिज्म क्या है। ये वैदिक वेदियां केवल यज्ञ की भौतिक संरचना नहीं थी बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड का एक जीवंत प्रतिरूप थी। प्रत्येक वेदी का आकार, ईंटों की संख्या, परतों की ऊंचाई और ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ किसी न किसी ब्रह्मांडीय अवस्था से जुड़ा हुआ था। जो स्क्वायर है ये धरती के चारों दिशाओं, 4 ऋतुओं और 4 वेदों का संकेत था। सर्कल जो है, सर्कल का कोई आरंभ और अंत नहीं होता, इसलिए इसे अनंत और दिव्यता का प्रतीक माना गया। वृत्ताकार वेदी स्वर्गीय लोक, सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की निरंतर गति का रूपक थी। उसी तरह पीछे हमने एक बाज आकार की जो वेदी देखी है वह दर्शाती है कि आत्मा सूर्य की ओर, प्रकाश की ओर, अंततः परमात्मा की ओर उड़ान भरती है। और यह भी शो करता है कि यज्ञ की अग्नि सूर्य से एकाकार है। सो इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको ये सारा एक्सप्लेन किया है क्योंकि समय भी कम है, क्योंकि गणित का कंसेप्ट है, इतनी जल्दी से समझ भी नहीं आ सकता है। लेकिन इतना आपको समझ आ गया है कि आज हमने बात यज्ञ वेदियों की है और यज्ञ वेदियों में ज्योमेट्रिकल पैटर्न, मैथमेटिकल पैटर्न क्या थे, आज उसके विषय में बात हुई है। तो इन वेदियों के निर्माण में जो सटीकता दिखाई गई वह केवल तकनीकी कौशल नहीं थी, वह इस गहरी समझ का प्रतीक थी कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत एक दूसरे से अलग नहीं है। सो गणित इज इक्वल टू बैलेंस, हार्मोनी एंड यूनिवर्सल ऑर्डर। तो वैदिक विधियाँ, और आज जलवायु परिवर्तन, अस्थिरता और असंतुलन का सामना कर रहे हैं, तो यह वैदिक वेदियाँ यह संदेश देती हैं कि सतत विकास, ग्रीन आर्किटेक्चर और इकोलॉजिकल बैलेंस में जो हमारा वैदिक ज्ञान है वह हमें अमूल्य प्रेरणा देता है। और ये
गणित और विज्ञान तभी पूर्ण है जब वे प्रकृति और आध्यात्मिकता से जुड़े हों। सो वेदियों की यह परंपरा न केवल हमारे अतीत का धरोहर है बल्कि वर्तमान और भविष्य की दिशा का निर्देशक भी है। सो मेरा विश्वास है कि इस विरासत को समझकर और अपनाकर हम आधुनिक विज्ञान और सतत विकास के लिए नई प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी के ध्यान और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैम, आपने एक बहुत सुंदर एक अपनी दृष्टिकोण दी है जो अपनी गणितीय पद्धति है वैदिक वाङ्मय में किस तरह निहित है। तो मैम आपका पत्र जरूर ही आप मैम आपका पत्र सबमिट कर दीजिए, उसको हम लोग प्रयास करें कि अपने यहाँ जो इसके बाद पुस्तक रूप में प्रकाशन में आएगा, इससे काफ़ी लोग उसको लाभान्वित होंगे। मैम आगे के रूप में मैं डॉक्टर मीना जी आप आइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं मीना देवी राजकीय महाविद्यालय बड़ौदा से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मंच पर बैठे हुए प्रबुद्धजन और श्रोतागण, मेरे शोध पत्र का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा और संत साहित्य। भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यधिक प्राचीन, बहुत पुरानी है इतनी, और साथ ही साथ ये आज के दौर में और आगे आने वाली पीढ़ियों के दौर में हमेशा सदैव सत्य, सनातन और सार्वभौमिक मानी जाएगी। इसी ज्ञान परंपरा के सार रूप में मैं, जैसा कि पहले ही मुझे निर्देश किया गया है, समय बिल्कुल कम है, तो मैं केवल इसका निष्कर्ष आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। धर्म, जाति, वर्ण आदि के आधार पर श्रेष्ठता सिद्ध करने के बजाय संत कवियों ने भारतीय ज्ञान परंपरा के सार रूप में केवल अपने आप को नियंत्रण करने का या स्वयं का साक्षात्कार करने का मूल मंत्र दिया है। धर्म, जाति आदि के आधार पर श्रेष्ठ होने के पीछे मनुष्य का मुख्य कारण उसका अहंकार है, और संत कवि सबसे पहले मनुष्य के अहंकार को नष्ट कर देने के लिए ही कहते हैं, पिया चाहे प्रेम रस, पिया चाहे प्रेम रस, राख्या चाहे मान, एक मयान में दुई खड़ग, देखी सुनी न कान। संत कबीरदास अपने अहम को नष्ट करने के लिए इस पद में ज्ञान, मान, धर्म, जाति, स्थान, संप्रदाय, रूप आदि किसी का भी अहंकार, दूसरों से श्रेष्ठ होने का भाव भेदभाव के मूल में होता है। वास्तव में अहंकार के इन सब पर्दों से ऊपर उठकर देखा जाए तो हम सब एक ही हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार जब आत्मा और परमात्मा में ही कोई भेद नहीं है तो फिर मनुष्य में भेद कैसे हो सकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा सदैव सत्य, सनातन और सार्वभौमिक है। इसमें कहीं भी संकुचित राष्ट्र की धारणा नहीं है। इसमें तो केवल प्राणी मात्र के लिए कल्याण की भावना है। वसुधैव कुटुंबकम इसकी अवधारणा का मूल मंत्र है। जीवित प्राणियों इसमें केवल पृथ्वी ही नहीं, सभी ग्रहों, नक्षत्रों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड की एकता का मूल मंत्र निहित है। इसमें सभी प्राणियों के कल्याण की भावना है। इसमें केवल जीवित प्राणियों के कल्याण की भावना नहीं, अपितु समस्त ब्रह्मांड की सभी जड़ एवं चेतन वस्तुओं को में एक ही मूल तत्व की प्रधानता को स्वीकार करके संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकात्म होने का भाव है। यह ज्ञान देश दुनिया की सीमाओं से परे समस्त ब्रह्मांड के साथ एकात्म होने के अद्वितीय अनुभव की अद्वितीय उपज है। उस असीम की अनुभूति करके प्रभूत होने वाली इस ज्ञान की गंगा की धारा में भारतीय संतों ने गोता लगाया और इसमें डूब गए। उन्होंने अपने जिस सत्य का साक्षात्कार स्वयं किया था, उसी को
सत्य का साक्षात्कार सहज भाव से जन मन तक पहुंचाने का और अपनी अटपटी और सहज वाणी में संदेश दिया। निष्कर्ष के तौर पर भारतीय संतों को भारतीय ज्ञान परंपरा का अमर हरकारा कहा जा सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी श्रोतागणों का धैर्यपूर्वक सुनने के लिए अत्यधिक आभार। मेरा जो एक छोटा सा मेरा भी विषय था कि ऋग्वेद और चरक संहिता में जो आचार मीमांसा, इस विषय को लेकर मैं भी अपना पत्र लेकर आया था, लेकिन समय के अतिक्रमण में ऐसे जाते जाते मेरा भी विषय रह गया है। तथापि मैं 2 मिनट में भी अपना संक्षेप में अपना विषय प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो जब हम ऋग्वेद की जब बात करते हैं, जब आचार मीमांसा की बात करते हैं, तो वहाँ पर आचार का मतलब है कि आचरण। तो आचरण में ऋग्वेद में जिस तरह आचरण के व्यवहार जब चर्चा की जाती है, ऋग्वेद के उपवेद के रूप में भी कुछ लोग आयुर्वेद को मानते हैं इस रूप में। तो दोनों का आपस में काफ़ी ज़्यादा कुछ हद तक सामंजस्य भी है, और उसी के व्याख्या के रूप में चरक संहिता में भी काफ़ी जगह हमको अलग अलग जगह पर उल्लेख मिलता है। तो हम जब चरक संहिता में जब आचार मीमांसा की बात करते हैं, तो वहाँ 3 प्रकार की आचार मीमांसा हम देखने को मिलता है। एक जिसमें या उसको आचार कह लीजिए या आचरण कह लीजिए, शारीरिक आचरण या एक दूसरा होता है मानसिक आचरण, तीसरा होता है सामाजिक आचरण। तो जब शारीरिक आचरण की जब वहाँ बात की जाती है, तो वहाँ पर हम दिनचर्या ऋतुचर्या की दो तरह के वहाँ विषय आते हैं। और तीसरा दिनचर्या में पूरा हमारे जो प्रातः काल से लेकर के जो हमारे रात्रि काल तक, निशा काल तक जो पूरा 24 घंटे के जो हमारा साइकिल है, जिसको हम लोग साइंस में आजकल सर्कैडियन रिदम भी बोलते हैं। इसकी सर्कैडियन रिदम एक हमारे शरीर की जैविक घड़ी इस तरह की है कि जैसे हम अपने शरीर को हम जैसे ट्रेन करते हैं, वही ट्रेन जो है कुछ जैसे एक जगह साइंस में एक शोध हुआ है कि हम अपने शरीर को जिस तरह 21 दिन तक कोई विषय को कंटिन्यू हम जब ट्रेन करते हैं, हमारा शरीर उसी साइकिल को अडॉप्ट कर लेता है और उसको कंटिन्यू उसी तरह जीवन चक्र हमारा चलता रहता है। तो इसी को हम जैविक घड़ी के रूप में भी हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो जब दिनचर्या की बात आती है, तो उसमें सारे ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के जो पूरा विषय है, जो हमारा दंत धावन है या प्राणायाम विधि है या व्यायाम है, अभ्यंग स्नान है या स्नान विधि है, तो ये सारे एक आहार विधि उसमें भी आ जाती है। तो इसके बाद फिर ऋतुचर्या, जब ऋतुचर्या की बात आती है, जो 6 ऋतुएं हैं, वो भी हमारे शरीर में ठीक उसी प्रकार जो कुछ ऋतु में हमारे जो वात पित्त कफ है वो किसी ऋतु में बढ़ जाती है, किसी ऋतु में कम जाती है, पूरी एक विधि है उसके लिए। तो वो विधि हम यहाँ पूरा व्याख्या में नहीं कर पाऊँगा, समय का अभाव है। उसके बाद उसमें हमारे एक आहार नियम जो विधि आती है, जिसको आचार केंद्रों का मुख्य बिंदु माना जाता है। आज यह बहुत ही समस्या के रूप में हमारे सामने देखने को मिलता है कि आहार पर किसी का कोई कंट्रोल हमारा उस रूप में नहीं हो पा रहा है। और हमारे इसी विषय को चरक संहिता में मुख्य जो हम त्रिस्तंभ के रूप में चर्चा करते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्या। तो इस विषय में भी आहार को मुख्य रूप में वहाँ पर गणना की जाती है। और दूसरा सिद्धांत के रूप में जो वात पित्त कफ है, इसको भी हम त्रिस्तंभ कहते हैं। और इसी तरह हमारे जो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इसका भी हमारे जीवन में आचरण में उसी तरह इसका महत्व भूमिका है। तो इसको में सिद्धांत भी है और हमारे जीवन का आचरण भी है। इस रूप में इसको मैं वर्णन करने का प्रयास किया है। साथ में जब हम लोग का मानसिक आचार के रूप में चर्चा करते हैं, तो हमारा सारा सद्वृत्त जो पूरा विषय है, जिसमें किस तरह आचरण करना है, क्या नहीं करना है, तो ये सारे जिसमें हम लोग योग दर्शन को भी सम्मिलित कर सकते हैं, जिसमें हम लोग जब यम की जो पूरा चर्चा आती है, उसको हम लोग इसमें सद्वृत्त में इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में जो हमारा धर्म का 10 लक्षण है, उसको भी इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तितिक्षमा, दमस्ते, यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, क्रोध, दशकम धर्म लक्षणम मूल के, इसको भी इंक्लूड करते हुए आगे सामाजिक जब आचरण की बात करते हैं चरक संहिता में, तो वहाँ पर सामाजिक में वहाँ एक पूरा आचार रसायन बोल के एक पूरा विषय आता है। चरक संहिता का अध्याय है पूरा आचार रसायन में, पूरा सामाजिक आचार। जैसे हमारे यहाँ
जब आयुर्वेद में जब स्वास्थ्य की जब वहाँ चर्चा करते हैं, समदोषो समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्र मनः स्वस्थ तब धीयते, वहाँ 4 प्रकार के स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। वहाँ सामाजिक स्वास्थ्य भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उस विषय को यहाँ पर आचार रसायन के रूप में चरक संहिता वर्णन मिलता है, जहाँ पर हम लोग का जैसे गुरुजनों के प्रति हमारा सम्मान की भावना हो, अतिथि सत्कार हो, समाज में सामंजस्य की भावना हो। इस सामंजस्य की भावना को जब हम लोग चर्चा करते हैं तो उसको हम ऋग्वेद में जब देखते हैं, आप सभी जानते हैं जो संगठन सूक्त है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांस जानताम, तो इसमें भी वही विषय हम लोग को सामाजिक समरसता को लेकर के वहाँ चर्चा आती है। और मैंने जैसे बात किया कि इसमें जो शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक आचार, मानसिक आचार, यही विषय भी हमारे ऋग्वेद में उसी तरह हम लोग को अलग अलग उस प्रमुखतः वहाँ वर्णन देखने को मिलता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद में ऋत का वहाँ पे बहुत बड़ा ऋतम च सत्यम च हम लोग चर्चा करते हैं मंत्र का, तो वहाँ जो यूनिवर्सल बैलेंस की वहाँ चर्चा की जाती है, जहाँ पर एक विश्व का नियम के रूप में हम जब चर्चा करते हैं तो ऋत का पालन सभी को करना चाहिए बोल के हमारे ऋग्वेद में प्रमुखता से इसका वर्णन की जाती है। साथ में वहाँ पर सत्य का जो व्यवहार है, जो हमारे शरीर के लिए जो क्रमबद्ध पालन में वो हमारे शारीरिक आचार में आ गया, और मानसिक आचार में सत्य का पालन, जो सत्य में जयते कि हम जब चर्चा करते हैं। और उसमें एक और वहाँ पे कहते हैं कि अस्माकं विता भव शिवा भी सुमति नाम, यह एक चर्चा मंत्र की आती है, या सुमतिया, ऐसे कई जगह पर वहाँ पर चर्चा आता है। अनृत की भी चर्चा आती है, जो हमारे मानसिक आचार की व्यवहार बात वहाँ हो गई। और साथ में जब सामाजिक आचार की जब चर्चा करते वहाँ पर हमारे जो पुरुषार्थ की जो परिकल्पना है वो वहाँ पर आता है, धर्मार्थ काम मोक्ष की व्यवहार। और इसी तरह और भी बहुत सारे विषय है। और वेद में वहाँ पर आचार व्यवहार में वहाँ पर सामाजिकता की जब बात आती है, वहाँ पर दानशीलता आदि जो विषय है, तो ऐसे कई विषय हैं। समय के ध्यान में रखते हुए वहाँ पर वेदों में जो प्रमुखता है, जो पृथ्वी को हम माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः जो विषय चर्चा आती है, वो हम सभी को किस तरह पालन, पृथ्वी को पर्यावरण को लेकर के कैसे हम सामंजस्य रख के चल सकते हैं, इस तरह तमाम जो विषय है उस विषय को लेकर के मैंने रखने का प्रयास किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम इस सत्र के हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर ग्रुप में हमारे बीच में उपस्थित हैं, विदुषी आचार्य प्रियदर्शिनी जी, विमर्शिनी जी, क्षमा प्रार्थी। तो प्रीति विमर्शिनी जी, मैं आपको मैम मंच पर आमंत्रित करता हूं। मैम आप अपने आपका उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें मैम। प्रीति विमर्शिनी मैम। ओम 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 यस्मात् परम न परमस्ति कश्चित्, यस्मान्नानीयो न ज्यायोस्ति कश्चित्, वृक्षैव स्तब्धः दिवि तिष्ठत्येकः, तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। स्वर्णिम भारत के निर्माण में ऋषि परंपरा का योगदान, इस विषय यह संगोष्ठी चल रही थी। इस संगोष्ठी में समुपस्थित मंचासीन विद्वान वक्ता एवं वक्त्री बहनें, मेरे सम्मुख समुपस्थित, क्योंकि आप सब शोध पत्र जिन्होंने पढ़ा वही उपस्थित हैं, इसलिए मैं यही कहूँगी कि सभी विदुषी श्रोत्री बहनें, बहुत ही सुंदर सत्र चला और सभी विदुषी वक्त्रियों ने और विद्वान वक्ताओं ने अपने बहुत ही उत्तम विचार इस विषय को केंद्रित करके रखे। लगभग
15 पत्र पढ़े गए और इतने थोड़े से समय में अनेक विषयों का प्रतिपादन यहाँ पर किया गया, जिसके अंतर्गत वैदिक जो उपनिषद परंपरा है उसके माध्यम से किस प्रकार से ऋषियों ने स्वर्णिम भारत का निर्माण किया है, वैदिक विज्ञान के पक्ष को भी अपनी बहन सुव्रता तो अपने विद्यालय का नाम था, सुमेधा शास्त्री जी ने भी बहुत अच्छा उसको रखा और उन्होंने आपह शब्द को लिया। वस्तुतः आपह का जो विज्ञान है वो तो है ही, एक विचारणीय विषय यह है कि आपह शब्द जबकि जल का वाचक है और जल के जो अन्य पर्यायवाची हैं वो नपुंसक लिंग हैं, फिर आपह शब्द को स्त्रीलिंग में क्यों रखा गया है, यह एक विचारणीय विषय होता है। इसको मैं बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगी, क्योंकि आपह शब्द का जो विज्ञान है वो है कि वो सब में व्याप्त हो जाता है और सब में व्याप्त होकर के सबको वो संगठित कर लेता है। तो जो संघात गुण का जितने प्राधान्य होता है उसी को ही महाभाष्य के अनुसार स्त्रीलिंग का प्रधान तत्व माना गया है और आपह से नारी को भी कहा गया है और नारी भी जल के समान सब में व्याप्त हो जाती है पूरे परिवार में, इसलिए आपह और नारी का संबंध वैदिक विज्ञान में प्रख्यात है। उसके बाद अपने बहुत सारे बीच में पत्र पढ़े गए, मैं कुछ मुख्य पर विशेष मैंने ध्यान दिया है कि जैसे अपने विद्वान वक्ता ऋषिराज जी ने प्रबंधन को भी लिया और साथ ही साथ कि हम बहुत कुछ बन जाते हैं किंतु चरित्र नहीं होता है, मानवता नहीं होती है और बिना उसके स्वर्णिम भारत की कल्पना एकदम शून्य के समान है। तो उस पर भी आपका बहुत ही अच्छा शोध पत्र रहा। बहन हिना जी ने योग, कुरान और वेद को तीनों को मिलाकर के विश्व बंधुत्व की और आध्यात्मिक एकता की जो परिभाषा प्रस्तुत की, वस्तुतः इस प्रकार का चिंतन समाज के सामने आना चाहिए। और उसके पश्चात अपने ये आनंद प्रभा जी ने गणित और यज्ञ को लेकर के जो किया और आपने जो बात कही कि गणित ही सबका मूल है, वो इसलिए भी तथ्य सही है क्योंकि यज्ञ भी संपूर्ण सृष्टि का मूल है और यज्ञ की जो मुख्य चीज है दान और संगतिकरण, तो गणित में भी क्या होता है, यही होता है जोड़ना और घटाना, भाग और गुणा। जोड़ने और गुणा में संगतिकरण होता है और घटाने और भाग में दान होता है। तो इस प्रकार से यज्ञेन कल्पताम यज्ञेन कल्पन्ताम यज्ञेन कल्पन्ताम करके यजुर्वेद में पूरा अध्याय निहित कर दिया गया। तो संपूर्ण सृष्टि यज्ञ में है। और जो आपने कल्प सूत्र के अंतर्गत शुल्ब सूत्र को लेकर के जो चर्चा की बहुत ही अच्छी रही। मेरा कल का जो शोध पत्र है वो उसी प्रकार का है, अश्वमेध याग को लेते हुए, वो मैं कल उसकी चर्चा करूंगी। तो इस प्रकार से अभी मेरे से पूर्व अपने ये भाई कृष्णा जी ने भी जो बातें रखी ऋग्वेद में पूरे आचार मीमांसा को, तो इस प्रकार से समुदित रूप में देखा जाए तो ये सत्र स्वर्णिम भारत में के निर्माण में ऋषियों की जो परंपरा है उसको ही अंकित कर रहा है। और इस प्रकार के जो सत्र हैं वो आयोजित होने चाहिए जिससे कि हमारे ग्रंथों में जो मूल तत्व निहित हैं वो निकल करके सबके सामने आए। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि इसमें हर प्रकार का चिंतन समाहित हुआ है। अब मैं थोड़े से अपनी बात पर आती हूँ। विषय है स्वर्णिम भारत में ऋषि परंपरा का योगदान। एक सामान्य मानसिकता है कि ऋषि कौन होते हैं, तो ऋषि तो वो हैं जो जंगलों में बैठ करके ध्यान करते हैं, केवल अध्यात्म की चर्चा करते हैं और ये ऋषि हैं। ऐसे ऋषि भला भारत के निर्माण में उनके क्या उनका योगदान हो सकता है। पर मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगी कि चाहे व्यक्ति का निर्माण हो, चाहे परिवार का, समाज का या राष्ट्र का निर्माण हो, वस्तुतः निर्माण का आधार ही ऋषि ही होते हैं। क्यों ऋषि होते हैं? क्योंकि ऋषि किनको कहा जाता है? साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवुः और ऋषयः मंत्र द्रष्टारः।
तो धर्म का जो साक्षात्कार होगा वो ऋषि करेंगे। और धर्म क्या है? धर्म ही तो निर्माण का मूल है, धर्म ही तो कर्तव्य अकर्तव्य का मूल है, धर्म ही तो सत्य असत्य का मूल है, धर्म ही तो आचार और अनाचार का मूल है। तो जब ऋषि ही धर्म का दर्शन करेंगे, और धर्म का दर्शन ही नहीं करते अपितु वो लोगों को भी बताते हैं, तो इस प्रकार से ऋषियों की जो परंपरा है उसमें चाहे कोई भी हो, बहुत सारे ऋषि हुए। पहले के जो ऋषि रहे वो तो सब हमारा स्वर्णिम भारत था ही। महाभारत काल के पश्चात हमारा देश बहुत ही वैसी शक्तियों से युक्त हो गया। उसके बाद अनेक ऋषि हुए, चाहे उपनिषदों का निर्माण किया, आरण्यकों का निर्माण किया, दर्शनों का निर्माण किया, वे बहुत सारे इस प्रकार के ग्रंथों का निर्माण किया। तो उन सब में जो चिंतन दिया, अब वो ऋषि कौन है? आध्यात्मिक हैं। उनका मूल जो तत्व होता है वो आध्यात्म होता है। और सभी ऋषियों ने इस चीज को समझा कि बिना आध्यात्मिक एकता के निर्माण हो ही नहीं सकता, क्योंकि परिवार, समाज या राष्ट्र में यदि एकता होगी तो वो अध्यात्म के कारण होगी, और बिना आध्यात्मिक बने कोई भी व्यक्ति निर्मित हो ही नहीं सकता। क्योंकि यदि आध्यात्मिक एकता नहीं है तो चरित्र नहीं है, और यदि चरित्र नहीं है तो फिर स्वर्णिम भारत की कल्पना आप कर कैसे सकते हैं। दूसरी बात, ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। मंत्र मतलब क्या होता है? विचार। और वही विचार होते हैं जो ऋषि हमें दूसरों तक पहुंचाते हैं, स्वयं उसका चिंतन करके। तो इस प्रकार से परिवार हो, सब व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र हो, सबके निर्माण का आधार ऋषि ही होते हैं। इस प्रकार से हमारी परंपरा में अनेक ऋषि हुए, चाहे वो किसी भी मत संप्रदाय के हुए। भारत के ऊपर जब जब किसी भी प्रकार की विपत्तियां आई, भारत जब जब विभिन्न जो सनातन धर्म था, जो सत्य सनातन वैदिक धर्म था, उसमें जब जब पाखंड का, कुरीतियों का समावेश हुआ, चाहे वो अज्ञानता से हुआ, चाहे किसी भी कारण से हुआ, उस समय अनेक प्रकार के ऋषि परंपरा चली। महात्मा बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, शंकराचार्य हुए। इस प्रकार से और सर्वोत्तम सबका एक एक विषय रहा, किंतु महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सब चीज़ों को एक साथ देखा, क्योंकि किसी एक पक्ष को लेकर के हम स्वर्णिम भारत की कल्पना नहीं कर सकते थे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने धार्मिक एकता, आर्थिक एकता, राजनैतिक एकता, सामाजिक एकता, शैक्षणिक एकता, किसी भी प्रकार की एकता को देखा जाए, हर प्रकार के विषयों में उन्होंने सुधार किया और उस प्रकार का आंदोलन चलाया। उसके लिए आर्य समाज की स्थापना की। इसलिए चाहे स्वतंत्र भारत की कल्पना हो, उसमें भी महर्षि दयानंद सरस्वती का सर्वप्रथम योगदान है। चाहे स्त्री शिक्षा को लेकर के हो, उसमें भी महर्षि दयानंद सरस्वती का सर्वप्रथम योगदान है। तो इस प्रकार से जो हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म को सुरक्षित करने के लिए अनेक ऋषि जो जन्म लिए और उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के रहे हों, उन सब का इस स्वर्णिम भारत के योगदान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए हम ऋषियों को केवल जंगलों में ध्यान लगाने वाले ऋषि न समझें, अपितु उन ऋषियों ने ही चाहे योग दर्शन के माध्यम से, चाहे न्याय दर्शन के माध्यम से, सांख्य दर्शन के माध्यम से, वेदांत दर्शन के माध्यम से, और इतना ही नहीं, व्याकरण शास्त्र के जो सबसे बड़े ऋषि हुए, वैज्ञानिक ऋषि हुए महर्षि पाणिनि, उन्होंने भी व्याकरण के द्वारा भी अनेक प्रकार की सामाजिक शिक्षाओं को अपने ग्रंथ में पिरोया है। तो स्वर्णिम भारत के योगदान में इन सभी ऋषियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऋषियों की, संतों की परंपरा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आवश्यकता है हम उन ऋषियों के बताए हुए मार्ग को केवल मंचों से न बोल करके, बल्कि अपने जीवन में हम उसको धारण करें। शब्द, दो सूत्र आते हैं, अथ शब्दानुशासनम और अथ योगानुशासनम। शब्द के द्वारा हम अनुशासित हो सकते हैं, हमें अपने शब्दों को अनुशासित करने की आवश्यकता है, नहीं तो एक गलत शब्द महाभारत खड़ा कर सकता है। और योगानुशासनम अथ योगेन अनुशासनम, हम योग के द्वारा, आत्मा और परमात्मा के योग के द्वारा, सारी इंद्रियों को हम आत्मा के साथ जोड़ दें, इस प्रकार के योग के द्वारा हम अपने को अनुशासित कर सकते हैं, परिवार को अनुशासित कर
कर सकते हैं, समाज को अनुशासित कर सकते हैं और संपूर्ण राष्ट्र को और विश्व को भी अनुशासित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ऋषियों के ऊपर, ऋषियों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। तभी चाहे ऋषि परंपरा रहे हों, और महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जितने भी ऋषि हुए हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने उनके ही संदेशों को अपने ग्रंथों में समाहित किया है। इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में उन्होंने लिखा कि मेरा सत्यार्थ प्रकाश को बनाने का यह उद्देश्य नहीं है कि मैं कोई अपना अलग मत, पंथ और संप्रदाय चलाऊं, अपितु जो वेदों में तत्व निहित हैं उनका ही हमें सत्य अर्थ का प्रकाश करना, यही हमारा उद्देश्य है। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविख्यात वैदिक सम्मेलन में हम ऋषियों के संदेशों को, महर्षि दयानंद सरस्वती के संदेशों को केवल प्रवचनों तक सीमित न रखें, अपितु अपने जीवन में अपनाएं और दूर दूर तक उन संदेशों को, उन उपदेशों को दूसरों को भी हम पहुंचाने का संकल्प लें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और जिन लोगों ने भी यहाँ पर, जिन विदुषी बहनों ने और जिन विद्वान वक्ताओं ने अपने विचारों को यहाँ पर रखा है, उन सबके लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगी। और इस कार्यक्रम को आयोजित जिन्होंने किया उनके प्रति भी आभार, और मुझे यहाँ पर कुछ अपने विचारों को रखने का भी अवसर प्रदान किया, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। पुनः आप सबके लिए नतमस्तक होते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैम। आज इस यह जो सत्र रहा, मतलब एक हमारा एक्चुअली सत्र जो है 2 से आरंभ होने का था, किसी कारणवश थोड़ा विलंब हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। साथ में 4 से 6 बजे का भी सत्र था, वो भी इसमें मर्ज हो गया। मर्ज होकर के हमने प्रयास किया कि जितना संभव हो सके कि कम समय में सभी को समय देने का प्रयास किया, और आप सभी ने बहुत अच्छे ढंग से अपने पत्र वाचन किए। और किसी का कारणवश किसी को समय कम मिला हो, उसके लिए भी मैं इस मंच से आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी का जो पत्र वाचन है, आप सभी अपने जो हमारे संयोजिका हैं, कोऑर्डिनेटर प्राची, इनको आप दे सकते हैं आप, ताकि आपका जो पत्र है वो प्रकाशन में आ सके, ताकि आपका जो विचार है, यहाँ भले हम लोग को सुनने को समय के अभाव में हम ना मिल पाया हो, लेकिन आप अपने लेखन के माध्यम से जो प्रकाशन में आ जाए तो उसको आप सभी उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आपका ज्ञान का, आपके अनुभव का लाभ ले सकते हैं। तो आगे के क्रम में हमारा यह जो सत्र में आप सभी आए, तो सर्वप्रथम मैं हम सभी के बीच में जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ग्रुप में प्रीति विमर्शिनी, डॉक्टर प्रीति विमर्शिनी आचार्य जी हैं, मैं आपका अपने इस मंच से तथा अपने इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन शोध संगोष्ठी के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं मैम, और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने अपने अमूल्य समय हमें दिया, दे करके हमें कृतार्थ किया और अपने वैदुष्यपूर्ण जो विचारों से हमें लाभान्वित किया। और इसी आगे के क्रम में मैं हमारी इस सत्र के चेयर के रूप में डॉक्टर हीना आसिफ जी, आपने भी अपने उद्बोधन से हमें बहुत ही एक अलग दृष्टिकोण दी, जो वेद और अपने कुरान और साथ में योग दर्शन को समायोजित करते हुए। तो मैम आपने भी अपने बहुमूल्य विचारों से हमें लाभान्वित किया, इसलिए आपका भी मैं बहुत बहुत इस मंच से और सम्मेलन के माध्यम से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ में हमारे बीच में कोचर के रूप में हमारे बीच में सुमिता शास्त्री जी, आप जो उस्मानी यूनिवर्सिटी से आई हुई हैं, आपने भी अपने विचारों से हमें जो आपा जो विषय है उसको बहुत ही सरल शब्दों में हमारे बीच में अपने विचारों को प्रकट किया। तो मैम इसलिए आपका भी मैं अपने अमूल्य समय देने के लिए इस मंच से और सम्मेलन के माध्यम से बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ में हमारे बीच में कन्वेयर के रूप में इस सत्र के प्रोफेसर ऋषिराज जी हैं, मैं आपका भी इस मंच के माध्यम से अपने विचारों को भी हमारे बीच में रखा। वे मुख्य रूप से मैनेजमेंट स्टडी के हैं, तथापि संस्कृत से इनका प्रेम अतुल्य है, जिस दृष्टि से इनका यहाँ पर कहते हैं कि दयानंद सरस्वती जी का जो योगदान है वो न केवल एक मतलब एक
एक क्षेत्रीय नहीं है, वो एकात्मता का भाव का जो विचार है, वही विचार जो है अनेक जो हमारे यहाँ नदी नाम सागरो गतिम जो विषय हम जो विषय चर्चा करते हैं, तो अनेक प्रकार के नदियाँ जो है सागर में जाकर मिल जाती है। तो यह जो हमारे जो सत्र है, यह सागर है, सागर का संगम है। इस संगम में अनेक विचारों का, अनेक विषय विशेषज्ञों का आकर के अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। तो मैं वृषराज जी आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं भी इस रूप में छोटा सा गिलहरी रूप में अपना छोटा प्रयास किया। तो इसके अलावा हमारे बीच में जो आप सभी जानते होंगे, आप सभी को कितनी बार कॉल गया होगा, आप सभी को कितना परेशान किए होंगे। तो परेशान नहीं, आप सभी को बार बार स्मरण कराए होंगे कि आपको यहाँ आना है। आप सभी तभी इतना सुंदर कार्यक्रम बैठ करके सुन पा रहे हैं, लाभ ले पा रहे हैं। उसके बीच में बैकबोन ग्रुप में कार्य कर रही प्राची जी हैं। तो मैं इस प्राची का भी मैं एक अपनी ओर से और इस सम्मेलन के माध्यम से वह जोरदार करताल ध्वनि इनके लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हमारे बीच में कोऑर्डिनेट करके हम सभी के यहाँ एक स्थान दे करके हम सभी को विचारों का विमर्श करने का हम लोग को अवसर प्रदान किया। और साथ में यहाँ आप सभी जो विद्वान आमंत्रित विद्वान विदुषियाँ जो आई आकर के अपने यहाँ पत्र वाचन की, आप सभी ने अपना मूल्य समय दे करके जनों को और हमें हम सभी को लाभान्वित किया। इसलिए मैं आप सभी का इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं आपका पुनः पुनः स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक बार आप अपने लिए वह जोरदार करताल ध्वनि से अपने आप का अभिनंदन करें। और साथ में यहाँ जो श्रोताओं के रूप में भी बहुत सारे हमारे विद्वानगण उपस्थित रहे, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग प्रांतों से आए आकर के हमारे यहाँ जो सामूहिक चर्चा या जो पत्र वाचन जो चल रही थी, उसको आप सभी ने जो लाभ ग्रहण किया उन विचारों का, तो मैं आप श्रोताओं का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में हमारे बीच में जो आप सभी कैमरा को रिकॉर्डिंग लेकर के जो हमारे सभी बीच में जो अन्य विधियों के रूप में हम सभी को जो सहायता प्रदान कर रहे हैं, पीछे जो डिस्प्ले ऑन करने के माध्यम से, वो जो साइड में हमारे साउंड सिस्टम को लेकर के वीडियो कैमरा, सभी प्रकार के जो हमारे जितने बंधु हैं जो हमारे लिए इस सम्मेलन को सुचारू रूप में चलने के लिए जो अपना योगदान दे करके दोपहर से लेकर शाम तक हमारे लिए जो बीच में उपस्थित है, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो अभी तो मैं हम लोग इस सत्र को शांति पाठ के माध्यम से एक बार हम सभी, इससे पूर्व एक बार हम जितने पत्र वाचन एक बार सभी फोटो स्टेज पर आ जाए, ग्रुप फोटो एक बार हम सभी कर लेंगे, क्योंकि आजकल जियो टैग फोटो का प्रूफ के रूप में अपने महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में देने की प्रथा चल पड़ी है। तो एक बार जितने हमारे पत्रवाचक बंधु भगिनी हैं सभी आप आ जाएं, तो एक बार ग्रुप फोटो के लिए धन्यवाद। शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।